हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वी आर लाइव। आज हम इस लाइव सेशन पे आए हैं। मेरी बहुत प्यारी को बिजनेस पार्टनर्स के साथ मैं आई हूँ और हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हम उनको पूरी तरह से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और आज के हमारे लाइव सेशन में हमारी एक स्पेशल गेस्ट है माहम राशिद, जो हमारी सीनियर मेंटोर हैं, और आज इनकी भी जर्नी जानेंगे, इन्होंने क्यों बिज़नेस शुरू किया था। तो हम बारी बारी में शुरू करते हैं, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और हमने ये बिज़नेस क्यों शुरू किया था। मैं अपने से ही शुरू करती हूँ। तो मेरा नाम आसमा बेगम है। बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और पिछले 3 सालों से मैं यूके में रह रही हूँ। और मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जब मुझे अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करना था। उनको किसी डे केयर में नहीं सेंड करना था और ना ही यहाँ पे मेरे पास फैमिली सपोर्ट थी कि मैं अपनी जॉब जारी रख सकूँ। तो जॉब छोड़ दी थी। कुछ अर्सा के बाद फिर मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो फिर मैंने ऑनलाइन जॉब देखना शुरू किए, तलाश किए, लेकिन मुझे ऑनलाइन जॉब नहीं मिले थे। तो फिर मुझे उसी तलाश में इस डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में पता चला था और मैंने इसको एक्सप्लोर किया। और जैसे ही मैं सेटिस्फाइड हो गई थी, मुझे ये प्लेटफॉर्म हर तरह से अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो अब बारी बारी हम सब, मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था। तो हिना, प्लीज आप शुरू करें, आप पहले बताइए। Thank you so much, Asma. Thank you so much for giving me the opportunity to share with the audience who I am and where I'm from. Hello, Assalamu alaikum, whoever is watching me now and whoever is going to watch me in recording. मेरा नाम हिना इकबाल है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। पिछले 19 ईयर्स से मैं यूके में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ फॉर्मर सोशल वर्कर एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर टू। छोटा सा अपना वॉइस शेयर करूँगी। मेरी रीज़न भी सिमिलर है Asma Begum ki tarah, because when I been blessed with a daughter, so I want to prioritize my daughter rather than my job. So I quit my job and I started searching. I came across this business platform and Alhamdulillah, now it's over a year. I'm working, earning, and learning all together. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, हिना। अब मैं साइमा से पूछूंगी कि साइमा कौन है और साइमा ने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम साइमा हुसैन है और मैं भी अपनी दोनों बहनों की तरह ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यूके में अराउंड 22 इयर्स होने वाले हैं मुझे भी अपनी फैमिली के साथ सेटल हुए हुए। इट्स लॉन्ग टाइम। और मुझे जॉब करते हुए भी अराउंड 18 इयर्स हो गए कंटिन्यू जॉब जॉब करने की एक लिमिट होती है एज अ वाइफ, एज अ जो ना लेडी। तो मैं अब एक तो जॉब से सीख होती जा रही थी, मैं अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना चाहती थी, दूसरा मैं अपने घर में अपनी प्रेजेंस शो करना चाहती थी। तो इसके लिए फिर ज़रूरी था कि मैं घर में रहूँ, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, क्योंकि वही जो सेम स्टोरी के एक इनकम से घर की जो है ना रन करना बहुत मुश्किल है। प्लस फिर मेरी फैमिली भी है पाकिस्तान में, मेरे हस्बैंड की फैमिली भी है, तो उनकी भी हमें कभी ना कभी हेल्प और करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियली इतने वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते। हम लोगों को ही यहाँ से कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करनी पड़ती है। हम और ये बहुत मेजर बात है, बहुत से लोग हेल्प करते हैं अपनी फैमिलीज़ को। तो फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे भी लगा कि मैं ऑनलाइन कोई जॉब ढूँढूँ, तो ऑनलाइन जॉब भी जो मुझे जिस तरह की सूट करती थी, उस तरह की मुझे मिली नहीं। तो मुझे लकी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी ये डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म मिला। इसको रिसर्च किया, इसको एक्सप्लोर किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, हर लिहाज से बेहतर अपॉर्च्युनिटी लगी, तो इसको अवेल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 मंथ से रन भी कर रही हूँ, अर्न भी कर रही हूँ और लोगों को ट्रेन भी कर रही हूँ और आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शायद साइमा अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और अब रजिंदर, प्लीज अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अपनी जर्नी शेयर करें और आप कौन हैं, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया था। नहीं तो फिर मैं माहम से कहती हूँ कि वो रजिंदर, आप अवेलेबल हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज हाँ अपने जी, बारे में हाँ जी। बताइएगा। सॉरी, सॉरी। नहीं, जैसे कि आसमा, थैंक यू, आपने मुझे बताया कि मेरा नाम रजिंदर कौर है और मैं टैमवर्थ यूके में रहती हूँ। सो मैंने भी अपनी जर्नी एज़ अ हिना जी ने बताया कि अपनी बेटी की के लिए उन्होंने जैसे कि बिज़नेस शुरू किया कि वो नहीं कर सकती थी काम, जॉब नहीं कर सकती, क्विट कर दिया। तो सेम रीज़न मेरा है कि मेरा एक छोटा-सा बेटा, जब मेरा बेटा हुआ उससे पहले मैं जॉब करती थी, जॉब मेरी अच्छी थी। बट जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ रहना था, मेरी प्रायोरिटी मेरा बेटा है।
सो इसीलिए कि हम दोनों में से कोई एक ही जॉब कर पाएगा, तो मेरे हस्बैंड अब जॉब करते हैं, मैं अपने बेटे के साथ घर पे रहती हूँ और ये डिजिटल ऑनलाइन का बिज़नेस करती हूँ। मुझे भी चांस है, इसमें हम वीडियोज़ देखते हैं, सीखते हैं बाय सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ मेरे फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से, हस्बैंड के। मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली, मैंने इसको एक्सप्लोर किया, देन आई टूक द स्ट्रैटेजी कॉल। फिर मुझे पता चला कि बिज़नेस है क्या, करना क्या है। तो ये मेरे को सारी जो मेरी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो रही है कि मुझे अपने बेटे के साथ रहते हुए काम करना है, घर पे रहते हुए काम करना, अर्निंग होगी या नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं काम कर सकती हूँ। तो ये सारी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स में कंप्लीट हो रही थी, इससे पहले ही मैंने ऑनलाइन बिजनेस जहाँ वर्क बोल दो, कोई अमेजोन ईबे पे ट्राई किया था, पर उससे इतनी ज़्यादा इनकम जहाँ बोल दो कि मेरे को नहीं हो रही थी। सो बाकी आधे से ज़्यादा स्कैम ही थे उसमें। सो ये मुझे एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म लगा, तो मैंने इसको ज्वाइन किया कि ताकि अपने घर पे रहते अपने बेटे के साथ रहते हुए मैं इस काम को ईजिली अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकूँ। थैंक यू सो मच राजिंदर, आपने सही कहा कि हम मदर्स को यही होता है कि हमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई ऐसा काम मिल जाए, तो ये हर लिहाज से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो माहम, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, आप कहाँ पे रहती हैं, ओरिजिनली आप कहाँ से हैं, आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। ओके, थैंक यू सो मच अस्मा, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे अपने इस सेशन में इनवाइट किया है सबसे पहले तो। और जी, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे कि अस्मा ने बताया, मेरा नाम माहम है, मैं भी यूके में रहती हूँ, 7 साल से यहाँ रह रही हूँ और वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने उसी में मास्टर्स किया था यहाँ यूके से और मैं अपनी जॉब कर रही थी। मैं अपना रीज़न शेयर करने लगी हूँ कि मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया बिज़नेस को। मुझे तकरीबन पौने 2 साल हो गए बिज़नेस करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। और मैंने इसको स्टार्ट किया था अपने बच्चों के लिए। मैं जब जॉब कर रही थी और मतलब बच्चों से पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिजियोथेरेपी छोड़ दूँगी या अपने करियर को पॉज़ कर दूँगी। मतलब ज़ाहिर है, आप एक मेन आपका करियर चल रहा होता है, लेकिन बच्चों के बाद मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई और मुझे उनको किसी डे केयर में भेजना नहीं था। यहाँ पे कोई फैमिली हेल्प नहीं थी और इस सारी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड देन फिर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन देखना शुरू की कि कुछ ऑनलाइन मैं करूँ। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस का पता चला और अब मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अस्मा। सॉरी मैं म्यूट थी। थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और अगेन वही रीजन है, हम सब मदर्स की बच्चे ही हैं। तो आमना प्लीज आप भी अपने बारे में बताइएगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था और आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन जो कोई भी देख रहा है। मेरा नाम आमना गुलजार है। मैं भी मोस्टली इन सबकी तरह पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी भी सेम ही रीज़न है कि मैंने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया था। मैंने इस बिज़नेस को इसलिए जॉइन किया था बिकॉज़ जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको मैं नर्सरी नहीं छोड़ना चाहती हूँ किसी डे केयर में और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपनी मैटरनिटी पर ही जो है ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट की थी एंड आई केम अक्रॉस दिस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। उससे पहले एक स्कैम भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है वो सर्च अपनी नहीं स्टॉप की थी। और मैंने इस बिज़नेस को जब देखा, समझा सारा कुछ, तो फिर मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया एंड अब मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बिज़नेस को करते हुए। माशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और अपना वॉइस शेयर करने के लिए। और आज हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों के इस बिजनेस के जो डाउट्स है क्लैरिटी मिल जाए। हमारी यही कोशिश है इस सीरीज में। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम बात करें कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो मिथ्स क्या होते हैं, हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शंस और मिथ्स कौन कौन से आ सकते हैं। तो हिना, अगर आप स्टार्ट करें तो आप बताइएगा कोई ऐसा मिथ जिसके बारे में आप क्लैरिटी देना चाहती हैं और उसको डिबंक करना चाहती हैं आप। सबसे पहले तो जो अस्मा, लोगों के दिन में ख्याल आता है ना कि ऑनलाइन बिजनेस है तो मेरा ख्याल है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं कहूँगी कि एग्जैक्टली रॉन्ग चीज़ है जो हम लोग सोच के बैठे हुए हैं अपने दिमागों में, अपने जहनों में हमने बिठा ली हुई है। आप एक्सप्लोर करें, देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आपका जितना भी बजट है उस हिसाब से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो और उससे आप अपना बिजनेस बिल्ड करके उसको शुरू कर सकते हो। इन फ्यूचर जैसे आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएं, यू कैन अपग्रेड योर बिजनेस, यू कैन ग्रो मोर एंड यू कैन अर्न मोर एज वेल। सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग कि आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए एक डिजिटल बिजनेस को रन करने के लिए।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सच है कि आपको इस बिजनेस में इतनी बहुत कोई बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ये आपकी माली सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है जी, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो शुरू। लेकिन हर बंदे के लिए जगह है, हर बंदा इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। फ्री इंटरेस्ट प्लान भी है और आप इस बिजनेस को कहीं ना कहीं से शुरू कर सकते हो। तो मैं भी एक मिथ है जो कि जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अक्सर हमें लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ यंग पीपल कर सकते हैं, जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बिजनेस में हम वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये वीडियो जी आ रही सॉरी। तो क्योंकि इस बिजनेस में हम सबसे पहले हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं और ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग इतनी यूजर फ्रेंडली है, इतनी आसान है इसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस बिल्ड करना। लेकिन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो हमें मिलती है इस बिजनेस को, ये है कोच और मेंटर और एक पूरी कम्युनिटी होती है जो कि हमारे साथ होती है। जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की हमें समझ नहीं आती तो वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। जो भी मसला पेश आता है हम खुद उसको हल करने की कोशिश करते हैं, कोच और मेंटर। और जिस किसी के साथ भी आप रेजोनेट करते हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और इस बिजनेस कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कि नानियाँ दादियाँ हैं जो कि इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है कि सिर्फ यंग पीपल इस बिजनेस को कर सकते हैं। हर बंदा जो कि विलिंग है, जो कि सीखना चाहता है, ओपन माइंडेड रखता है, वो इस बिजनेस को कर सकता है। तो साइमा जी, अब आप बताइए कोई ऐसा मिथ जो कि आपके माइंड में है और आप उसको क्लियर करना चाहती हैं कि ये भी झूठ है, ये उसको डिबंक करना चाहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक डिफरेंट अपना एक मिथ है। मैं इस ऑनलाइन बिज़नेस को एक लोकल बिज़नेस से कंपेयर करूँगी। जब हम कोई लोकल बिज़नेस करते हैं, लाइक शॉप करते हैं, रेस्टोरेंट करते हैं, सैलून, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, हम एक लोकेशन की देखते हैं। हमें एक अच्छी लोकेशन चाहिए जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त हो, जहाँ पे रश हो, ताकि हमारा बिज़नेस बिल्ड हो सके। लोकेशन के बाद हमें फिर उसके लिए कोई शॉप चाहिए होती है, कोई ऑफ़िस चाहिए होता है। उसके बाद हमने उसको डेकोरेट भी करना है अकॉर्डिंग टू हमारी बिज़नेस के हमारा अगर हमारा कोई स्टोर है, कोई शॉप है, उसके मुताबिक हमने उसको डेकोरेट करना है। अगर कोई सैलून है, उसके मुताबिक हमें डेकोरेट करना होगा। उसके बाद हमें फिर उसको रन करने के लिए स्टाफ भी चाहिए होगा, जो कि एक बिग हेडेक है कि कौन होगा राइट पर्सन जो जो हमारे बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सके। फिर उसके बाद हमारी आती है हमारी खुद की बारी, हम उस बिज़नेस को रन करते हैं, ठीक है? और फिर हमें ये भी नहीं पता होगा कि ये बिज़नेस इतना स्पेंड करने के बाद, इतनी कोशिशों के बाद ये बिज़नेस कितना अरसा चलेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि वो सिर्फ़ उसी एरिया तक बिज़नेस होगा, उस एरिया के बाद ही के कस्टमर नहीं आएँगे, उसी एरिया के कस्टमर एक मैं दूर जगह तक वो बिज़नेस रहेगा। जबकि ऑनलाइन बिज़नेस के वर्ल्ड वाइड फैल जाता है बिज़नेस। हम एक जगह से शुरू करते हैं, शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। वो हम लोग जब ऑनलाइन डिफरेंट कंट्रीज़ में चला जाता है। मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं यूके में बिज़नेस करना मुझे काफ़ी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी हुआ था, ठीक है? तो ये है एक बिग डिफरेंस और हमें ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए किसी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है स्पेशल, कोई हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई ज़्यादा लार्ज अमाउंट की, ना ही कोई हमें स्टाफ की ज़रूरत है। हमें सिर्फ़ अपनी ज़रूरत है और हमारे इस ऑनलाइन बिज़नेस को रन करने के लिए हमें एक डिजिटल फ़ोन चाहिए और उसका नेटवर्क चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद है। हमने स्पेशल कोई ख़ास किस्म का ना कोई फ़ोन खरीदना है, ना कोई नेटवर्क खरीदना है और एक रीज़नल अमाउंट में हमने उसकी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिज़नेस बिल्ड करके उसको अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ये है मेरा मिथ मेरी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच साइमा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो एक लोकल बिजनेस होता है उसका तो सरदर्द ही बहुत ज़्यादा होता है। तो 100 चीज़ें होती हैं जो कि देखनी होती है और इस बिजनेस के लिए जी अच्छा आती है। इस बिजनेस के लिए सिर्फ आपको एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए होता है और फ़ोन चाहिए होता है, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड। और ये रिस्क फ्री बिजनेस है। तो आई थिंक जिंदर अभी आई हैं, तो मैं माहम की तरफ चलती हूँ। माहम, आपके ज़हन में कोई ऐसा मिथ जो कि जिसके बारे में आप बताना चाहती हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है और ये गलत है, प्लीज़। जी, थैंक यू अस्मा।
मेरे ज़हन में जो चीज़ आ रही है वो है सोशल मीडिया। सो लोग जब डिजिटल बिज़नेस का सुनते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले उनको होता है अच्छा क्या हमें सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया का इतना मिसकंसेप्शन है हमारी देसी कम्युनिटी में, इतना ज़्यादा लोग समझते हैं कि जो इंसान सोशल मीडिया मीडिया पे आ गया ना, बस वो पता नहीं कितना कोई नेगेटिव इंसान है और गलत इंसान है। देखिए सोशल मीडिया पे मैं हमेशा बात करती हूँ अपनी सब लोगों से जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया एक टूल है। आपने इसको कैसे यूज़ करना है ये आपके ऊपर है। सोशल मीडिया पे लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोग मैं यहाँ पे हम देखें, अब हम सब बैठे हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो अल्लाह माफ़ करे, जो कोई गलत चीज़ है, जो कोई माशरे में खराबी पैदा करे। हम यहाँ पे चीज़ एक अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है। आप जब बिजनेस में आते हैं, आपका भी एक स्पेसिफिक ऑफर है, एक स्पेसिफिक रोल है, आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सोशल मीडिया पे आने से कोई ज़िंदगी इधर उधर नहीं हो जाती, बल्कि आप नई चीज़ें सीखते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आज के दौर में ये चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, आप कोई भी बिजनेस करें, नहीं करना ये वाला बिजनेस, जो सा भी बिजनेस यूज करेंगे आप, जब तक आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे, उसको टूल को यूज़ नहीं करेंगे अपनी अर्निंग के लिए, तो आप अनफॉर्चुनेटली पीछे रह जाएंगे दुनिया में। आप देखें दौर कितना बदल रहा है, एआई का ज़माना है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, फिजिकल जॉब्स कम हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, इतनी जॉब जो है एआई की वजह से जा रही हैं। तो आप अभी इसी मसले में बैठी हुई है कि भाई मैंने सोशल मीडिया पे नहीं आना, और सोशल मीडिया पे आने का ये मतलब वही बात मैं अगेन कहूंगी कि आपने यहाँ पे आके लम्हा फिर कुछ डांस नहीं शुरू कर देने। आपने जो है अपने हिसाब से जो आपकी वैल्यूज बिलीव्स, आपकी जो भी कोर वैल्यूज है उसके साथ रहते आप कर सकती हैं। हम सब यहाँ पे, आप अस्मा को देखें, आप आमना को देखें, वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती हैं, वो नहीं करती। आप ऐसे कर सकते हैं, आप फेसलेस मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ ना, ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है और मैं ना इसका जवाब दे के अब मैंने सोचा इस लाइव में मैंने एक अच्छा मुझे जब मौका मिला है कि मैं बताऊं कि ये बहुत बड़ा मिथ है और आपको ना इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे निकल रही है। तो मेरा बस यही बताना चाहती थी मैं इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा माहम, क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल एक सिर्फ टूल है और अल्लाह ताला हमने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, और हम इन नेमतों पे ये हमारे ऊपर पे डिपेंड करता है कि हम सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। और हर चीज़ का एक अच्छा इस्तेमाल होता है और गलत होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। और सोशल मीडिया पे वही लोग होते हैं जो ऑफलाइन दुनिया में होते हैं, वहाँ पे भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो सेम यही चीज़ है। लेकिन आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आपको पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मैं कहाँ तक आगे जा सकता हूँ, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें अच्छी चीजें भी हैं, और इसकी वजह से अच्छा आती है, इसकी वजह से ही हमें पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, चीजें अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है। अवेयरनेस आ गई बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से। तो आमना प्लीज आप भी कोई मिथ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अच्छा, मैं मिथ शेयर करूंगी जो बेसिकली जो मेरे साथ स्कैम हुआ था उससे रिलेटेड बात करूंगी। जब भी लोग ऑनलाइन जॉब को तो लोग प्रेफर करते हैं, जैसे हमने बात की वर्क फ्रॉम होम पे लोग एग्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जॉब करनी है सही। जहां बात बिजनेस की आ जाती है, जहां पे हम आपको कहते हैं कि डिजिटल बिजनेस आ गया, वहां पे लोगों को लगता है कि ठीक है यहाँ इन्वेस्टमेंट करके हमारे साथ स्कैम ही होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको जो है हम लोगों ने मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन स्पेस में आपको जो है वो स्कैम्स नहीं मिलेंगे, मैं खुद इस चीज से गुजरी हूँ, मैं कभी इस चीज को डिनाई ही नहीं करूंगी कि ऑनलाइन जो है आपको स्कैम्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑनलाइन स्पेस में कुछ ऑथेंटिक, कुछ लेजिटिमेट भी नहीं मिलेगा। उसमें ये कि आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना है कि उसमें क्या चीज है, क्या चीज इसमें गलत हो सकती है। आप खुद देखें, जैसे अगर अब हम सारे आपके सामने बैठे हुए हैं, हम 6 लोग हैं इस टाइम पे, ठीक है, और उसमें से 4 लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं। चलिए आपको माना आपको हमारा निकाब की वजह से हो सकता है लोगों को सोच हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 4 लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, कोई भी अपना चेहरा ऐसे सामने नहीं लाता है, ठीक है। हम में से हम सारे ही मतलब ठीक है मदर्स, ठीक है, हिना है, अस्मा, मतलब हम लोग मदर्स हैं, ठीक है। और सबसे एक चीज होती है, आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपने बच्चे पे नहीं करते हो। हम अगर अपने बच्चे दिखा रहे हैं आपको, हम सामने ला रहे हैं, वो हमारी कल भी लाइव में मेरा बेटा मेरे पीछे था, ठीक है, अस्मा के बच्चे आ रहे थे, ठीक है, तो वो रजिंदर का बेटा तो खैर उसने कल छोड़ा ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें कि हम लोगों को तो अपने बच्चे जब हमारे सामने आ रहे हैं उन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जो इंसान आपके सामने है, हम लोग जैसे माहम ने कहा वो 2.25 साल हो गया, हम में से ज्यादा पुरानी आई थिंक माहम ही, हाँ माहम है, माहम को 2.25 साल हो गए करते हुए, ठीक है। अगर आप जाके उनकी हिस्ट्री निकालो, पीछे पेज उनका देखो, सारा कुछ आपको नजर आएगी उनकी प्रेजेंस, वो कहीं गायब नहीं होगी। हम में से कोई भी कहीं गायब नहीं हो गया। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट करते हो, हम आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ बताते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन बिजनेसेस को स्कैम्स के साथ रिलेट कर देना,
और उसकी बेसिस पे अपनी एक अपॉर्चुनिटी को आप अवेल नहीं करते हो, समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो और उसको एक्सप्लोर नहीं करते, तो आई थिंक ये चीज गलत है। ये मेरा एक मिथ है। जी, थैंक यू सो मच आमना शेयरिंग दैट एंड आई टोटली एग्री विद दिस कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट ब्रेन्स हैं, डिफरेंट परसेप्शंस हैं लोगों को लेकर। अगर आप ऑनलाइन स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हो या उसमें काम को तलाश कर रहे हो, तो हर एक का एक अपना ही परसेप्शन होता है। यू कैन क्रिएट सो मैनी रीजंस टू नॉट वर्क एंड यू कैन चूज ओनली वन डिजायर कि आप उस डिजायर को स्ट्रॉन्ग इनफ कर लो और आप उसको फॉलो करके अपना करियर भी परस्यू करो, अपना बच्चों का भी ख्याल रखो, फैमिली को भी मैनेज करो और हर चीज हो जाती है। जिसने करना है वो फेसलेस भी कर सकता है, वो आप अपना वेल करके भी कर सकते हो, आप अपनी अपीयरेंस देके भी कर सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज fishy or something like that. We are educating people, guiding them, helping them if they want to build their own independent business. So I think Asma is back now. She will continue with further. जी, थैंक यू हिना फॉर शेयरिंग दैट। और आमना, आपका भी जो आपने मिथ्स शेयर किया वो भी बड़ा कॉमन है, और आई थिंक ये जो हमने मिथ्स शेयर किए इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी, आई ओपनिंग ये एक सेशन होगा इंशाल्लाह। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ कि इस बिजनेस पैकेज में ये बिजनेस है क्या और हम ऑफर क्या करते हैं। तो हिना, आप स्टार्ट करें। Yes, definitely. I will share with the audience. It's a complete package. ओके जिसमें आपको कोई एडिशनल बाहर से कोई चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। एवरीथिंग हम आपको इस पैकेज में प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग से लेकर आपकी मेंटरशिप, कोचिंग, आपका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड आपकी पर्सनल वेबसाइट, आपका पर्सनल डोमेन, आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आपका पर्सनल जो है जो ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम, रिस्पॉन्स सिस्टम, उसके साथ साथ ऐसी हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो सिस्टम में इस तरह प्लग इन की गई हैं कि आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स देंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि जब आपका कोई प्रोर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी बिजनेस नहीं किया, तो आप इसी सोच में मुब्तला रहते हैं कि मैं बिजनेस कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे कभी आइडिया ही नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग जो हैं जॉब माइंडसेट के साथ इसको सर्च करते हैं। तो मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगी कि जॉब जो है ना वो किसी की सही नहीं होती, किसी वक्त भी आपका साथ छोड़ सकती है। और जिस तरह का आजकल का चल रहा है ना एरा कि चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, डिजिटल होती जा रही हैं, लोग ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर कर रहे हैं एंड कोविड गिवन अस अ बिग लेसन, सो वी शुड लर्न फ्रॉम दोज aspects and we should realize that कि सोशल मीडिया की जो पावर है इस आप उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, उसको नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। और जब आपको एक कंप्लीट पैकेज ऑफर हो रहा है तो उसका जरूर एक्सप्लोर करो, उसके मैं कहूँगी बेनिफिट्स देखो, उसकी चीजें चेक करो कि आपके सिनेरियो के हिसाब से वो वर्कआउट कर सकता है, तो डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हो। पर सर्च करना मैं कहूँगी जरूरी है। आपका पहला काम जो है आप उस पर अपनी इनपुट डालो, आप इंफॉर्मेशन लो, आप एक्सप्लोर करो, गूगल सर्च करो, आप अपना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करो एंड व्हेन यू थिंक यू आर रेडी देन यू कैन गो फॉर द 30 days फुली रिफंडेबल ट्रायल। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने पैकेज को एलैबोरेट करके बताऊंगी कि उसके क्या क्या फायदे हैं हमारे इस बिजनेस के पैकेज के। अच्छा, ये जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं इस लाइव पैनल में, उन सब का एक यूनिक ऑफर, एक यूनिक पैकेज है, ठीक है। और वो पैकेज आप जब इस बिजनेस को एक्सप्लोर करते हो, आप अपना यूनिक पैकेज खुद चूज और पिक करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्टार्टअप स्ट्रैटेजी। हर एक इंसान की डिफरेंट स्टार्टअप स्ट्रैटेजी है, बट चीजें वही प्रोवाइड की जाती हैं, हेल्प एंड सपोर्ट वही होती है जो सब लोगों को मिल रही है। अच्छा जी, इस पैकेज में सबसे पहले हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिजनेस के पेजेस और कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन स्पेस में अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। उसमें A to Z ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब की गई है, यहाँ तक कि आपका कंटेंट क्रिएशन, आपके सोशल मीडिया पे बिजनेस पेजेस कैसे बनेंगे, उसके अंदर आप कैनवा के टूल्स को कैसे यूज कर सकते हो, टिकटॉक के टूल्स को कैसे यूज कर सकते हो, और बहुत कुछ। ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जब ट्रायल पे करोगे, स्टार्ट करोगे, देन यू विल फिगर आउट। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप जितने मर्जी ऑनलाइन स्पेस के बिजनेसेस को, कोर्सेज को परचेज कर लो,
वहाँ पे आपको पर्सनल और ह्यूमन हेल्प नहीं मिलती. Whereas in this business platform, you can see all these lovely ladies with me on the stage today. We all are mentoring people, all are mentoring all those mothers who really want to work from home while looking after their families. तो हम उनको पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस भी देते हैं, हमारी ग्रुप मीटिंग्स भी होती हैं, हमारे डेली ड्रॉप-इन्स भी होते हैं, हमारे वीकली मास्टरमाइंड्स भी होते हैं. यानी जितना आपको एम्पावर कर सकते हैं मैक्सिमम वो किया जाता है. नेक्स्ट 2 मैं कहूँगी कि साइमा हुसैन जो है उनको एलैबोरेट करें, व्हिच इज द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स. श्योर हिना, थैंक यू सो मच. जैसा कि हिना ने बताया कि हमें 4 चीज़ों का पैकेज मिलता है, तो फर्स्ट 2 चीज़ें तो वो रेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं, विच इज़ के वीडियो बेस्ड ट्रेडिंग और मेंटरशिप और ग्रुप की जर्नल सपोर्ट. तो उसके बाद आते हैं हमारे हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में टेस्ट शुदा हैं, फेमस हैं, पिछले बहुत सालों से वो जो है रन हो रही हैं, लोग बाय करते हैं, यूज़ करते हैं. तो उसके बाद आती है चौथी चीज़ के टेक सेवी. आपको टेक सेवी नहीं होना पड़ता, यानी कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, एंड कोई प्रायर आपको यहाँ पे फुली ट्रेनिंग दी जाती है. हमना आप कंटिन्यू करोगी, मुझे जाना पड़ रहा है. Okay, that's Sorry. fine. Okay, I will continue. Okay, so पहले जो है साइमा ने हमें है ना आपने एक्सप्लेन किया था ट्रेनिंग को, मेंटरशिप को. ठीक है, अब मैं आगे साइमा को कंटिन्यू करूंगी. टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें हाई टिकट एफिलिएट्स मिलते हैं. ठीक है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाती हैं चीजें जैसे कि हमारी वेबसाइट है. इधर हम जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं हम सबकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं. ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे आ जाते हैं जैसे कि हमारी ईमेल कैंपेन्स रन होती हैं. ठीक है, अगर हम लोग बैठ के हर बंदे को ईमेल्स टाइप करना शुरू करें, उनको भेजना शुरू करें, तो वो बहुत एक टाइम टेकिंग चीज है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ऑटोमेशन पे ये बिजनेस रन करता है. ठीक है, सो ऑटोमेशन पे ऐसे ही रन करता है बिकॉज हमारी टेक्निकल टीम जो है वो बैक एंड पे बैठी है और वो हमारी थ्रू हमारी बिहाफ पर वो सेंड कर रही होती है, ईमेल कैंपेन सेंड कर रही होती है. ठीक है, हमारे वेबिनार्स जो होते हैं उनको वो जो है मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं उन सबको मैनेज करने के लिए हमारी एक बैक एंड टीम होती है, ऑटोमेशन की टीम जो होती है वो इन सब चीजों को करी. तो हमें उसमें इतना इनपुट नहीं डालना पड़ता. डेफिनेटली जब आप अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर कर रहे हो तो सारा कुछ अपनी जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते हो उसी में हमारे पास जो है हमारे पास आ जाती है हमारी ट्रेनिंग का हमारी जो वेबसाइट को जब बिल्डअप करना होता है वो चीज हम देखते हैं. वो भी एक नई चीज थी सीखने के लिए मेरे लिए कि भाई ओके अच्छा ऐसे वेबसाइट बिल्डिंग भी होती है. ठीक है, वहां पे आता है, लेकिन उसमें आपको इतना बहुत ज्यादा अगर आपको कहूँ टेक्निकलिटीज को जाके इस चीज को केटर करना वो आपके लिए आपका सरदर्द नहीं है. वो आपकी ऑटोमेशन की टीम जो है वो बैकएंड पे उसको देख रही है. एंड द लास्ट थिंग विच इज यहाँ पे हाई टिकट एफिलिएट्स मिलती हैं. उसका मतलब ये है कि एफिलिएट्स तो आपको अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे नॉर्मली हिना अगर कभी बात करती हूँ ये बात करती है कोई शैम्पू और तेल की बोतलें नहीं बेच रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है वो जो शैम्पू और तेल की बोतलें होती है उनका आपको जो कमीशन स्ट्रक्चर हम कहते हैं हमारा बिजनेस कमीशन बेस्ड है. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर अगर आप हमारा देखें तो अगर आपके हाई टिकट एफिलिएट्स हैं तो उनके थ्रू आपको कमीशन भी हाई ही आएगा. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक चीज दे दो, आप एक चीज सेल आउट कर रहे हो $20 की. ठीक है, उस पर आपका कमीशन अगर $2 आपका आ रहा है तो आपको इतना हैसल करके उसका क्या फायदा होगा. और अगर हम उसके कंपेरेबल अगर हम रेंडम एक एग्जांपल लेकर कोई चीज आपकी 500 की हो रही, ठीक है, उसमें हो सकता है आपको $50 आ रहा हो. ठीक है, ये भी थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको और हाई टिकट एफिलिएट्स हैं, जैसे जैसे हमारे इस बिजनेस में हमारा रैंक ऊपर जाता है वैसे वैसे आपकी जो अर्निंग का जो स्कोप आता है वो जरा ऊपर जाना शुरू हो जाता है. सो यस, आई थिंक ये सम अप कर देता है इन चीजों को. जी, मैं थैंक यू कंटिन्यू करती हूँ. जी, कंटिन्यू सॉरी करिए. मेरे दोनों बिजनेस पार्टनर ने तो इसका सिनेरियो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं ट्रायल पीरियड पे आऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे से 2 लीड ने ना कांटेक्ट किया था मेरे सेशन से थोड़ी देर पहले. तो वो उनका वही जो हिना ने आगे बोला है कि मिसकंसेप्शन है कि हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी. हम 1 महीने में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो दूसरे महीने में हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी. तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए आप पहले ट्रायल पीरियड लें, आके देखिए कि बिजनेस है क्या, बिजनेस का मॉडल क्या है. हम जब एक आपकी ट्रायल पीरियड में एक कोचिंग कॉल बुक होती है, वीडियो कॉल होती है अराउंड 1 आवर, जिसमें आप होंगी, मैं होंगी, मेरी कोई भी बिजनेस पार्टनर होगी यहाँ से और हमारी कोच होगी. तो हमारी कोच आपको A to Z बिजनेस का मॉडल बताएंगी, बिजनेस में है क्या,
बिजनेस में कैसे रन होगा, बिजनेस में आपका क्या कैरेक्टर होगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई पैकेज इन्वेस्टमेंट भी है, लो भी है। अगर एक पैकेज के पास और एक आइटम की आपके पास अमाउंट नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती हो। तो और इसका सारा सिनेरियो आपको ट्रायल पीरियड में ही आगे पता चलेगा। और ट्रायल पीरियड के लिए क्या करना है, आपने $149 पे करना है, जो कि अराउंड 115 टू 120 पाउंड के दरम्यान में बनते हैं। इससे ज्यादा पैसे तो हम अपने कपड़ों पे लगा देते हैं, अपने जूतों पे लगा देते हैं, हम पर्स पे लगा देते हैं, तो 4 दिन यूज करने के बाद हम फेंक भी देते हैं, चैटी में दे देते हैं। तो लेकिन ट्रायल पीरियड की मनी हमारी वेस्ट नहीं होगी। आप उसको पे करेंगी, पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसको समझेंगी, इंफॉर्मेशन लेंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको वर्थवाइल लगेगा, आप उसको पैकेज को चूज करेंगी और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी और बिजनेस स्टार्ट कर देंगी। अपने बिजनेस को खुद आप रन करेंगी। और अगर आपको बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आता, तो जो ट्रायल पीरियड की आपने अमाउंट पे की होगी वो भी दिन 30 डेज आपको रिफंड हो जाएगी। और अगर आप दूसरी सिनेरियो की, अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस महीने आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट महीने आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, इसका फैसला ना मैं कर सकती हूँ, बल्कि आप खुद भी नहीं कर सकेंगी। इसका फैसला अल्लाह ताला की जात करती है। पहली बात कि राज़िक जो है ना अल्लाह ताला की जात है, वो रिज़्क किसी का जल्दी लिख देता है, किसी का लेट लिख देता है, किसी को ज्यादा हो मिल जाता है, किसी को थोड़ा मिलता है। ठीक है, ये सारा अल्लाह ताला के हाथ में। दूसरी चीज, फुली ट्रेनिंग हम आपको देंगे, बिजनेस बिल्ड आपका करके हम आपको देंगे, आपको फुली सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपकी भी अपनी मेहनत उतनी शामिल होनी चाहिए, आपकी आपकी अपनी कोशिश भी उतनी शामिल होनी चाहिए। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद ये खुद बहुत बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, इस तरह नहीं होगा, ना दुनिया में कभी हुआ ना होगा। तो इसके लिए फिर आपको भी अपने एफर्ट डालेंगी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेंगे। जब मेरी कोचिंग कॉल हुई थी, मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी कोचिंग मैंने भी सेम, हम लोग बिजनेस करते ही पैसों के लिए है कि हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मोर होना है, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। कोई सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है, रीजन है। तो जब मैंने अपने अपने एक ही क्वेश्चन किया था अपनी कोचिंग कॉल में अपनी कोच से कि मेरी इनकम कब स्टार्ट होगी, उन्होंने कहा था विद इन 6 मंथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम स्टार्ट हुई है आफ्टर 4.5 मंथ। ठीक है, तो देखें, और मैंने मेहनत की, मुझे पूरी गाइडेंस मिली। मेरी जितनी यहाँ पे सिस्टर बैठी हुई है, सबने मुझे हेल्प आउट किया, किसी ने कभी नहीं कि मैं कहूँगी नहीं किया, सबने मुझे हेल्प आउट किया। मैंने अपनी एफर्ट डाली और विद इन 4.5 मंथ, बल्कि आज सुबह मेरे अकाउंट में मेरी इनकम आई है। और मैं सुबह उठी हूँ, नमाज पढ़ी है, जब मैंने फोन खोला, वाह, मैं इतनी खुश हुई हूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, देखो मेरी इनकम आज आ गई है। तो ये है सिनेरियो, हम मेहनत करते हैं, रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है। तो मैं ये शामिल करना चाहती थी एंड में, ताकि मेरी जो बहनें शायद आई डोंट नो कि वो आज देखी नहीं है लाइव या बाद में देखी, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि मैंने इस लिहाज से ये पोर्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जी माहम, अब आप इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच साइमा और आमना, हिना, शेयर करने के लिए, बताने के लिए। मैं यहाँ पे, साइमा आपके लिए एक कमेंट आया है, रियली नाइस साइमा जी, वेल एक्सप्लेन। तो मैं आपको मुबारक भी देना चाहती हूँ, आपको इनकम आई है सुबह, आप क्या बता रही है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इसी तरह कामयाबियों से नवाजे और हमारे रिस्क में इजाफा करें। तो रजिंदर और हम माहम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि ये बिजनेस क्या है, कौन सी 4 चीजें हम ऑफर करते हैं? आई थिंक रजिंदर बिजी हैं, तो माहम आप पहले कर बता दें। जी, जी। जैसे हिना ने बताया, आमना ने बताया, सेम वही चीज़ है। 4 चीज़ों का पैकेज है, ट्रेनिंग है, उसमें हमारी मेंटरिंग है, मेंटरिंग को काफ़ी अच्छे से हिना ने एक्सप्लेन किया। इसके साथ-साथ टेक्निकल सपोर्ट है एंड लास्टली हाई टिकट एफिलिएट्स हैं। सो जो ट्रेनिंग है वो ऐसे है जैसे आपकी एक लॉगिन साइट आपकी क्रिएट होगा, वो एक साइट है, पूरी वेबसाइट है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब वो आपकी अनलॉक होती है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आता है, आपका जो भी बिज़नेस आईडी है वो आएगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग उसके साथ अनलॉक हो जाती है। अब उसमें आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जिनके भी आप नाम लें, सबकी ट्रेनिंग वहाँ पे मौजूद है। ट्रेनिंग किस चीज़ की? डिजिटल मार्केटिंग की, कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स को अपना जो भी आपने बिजनेस पैकेज, बिजनेस ऑफर चूज किया, उसको उसके बारे में प्रमोट करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये तो बहुत ही एक अच्छा स्किल है आज के दौर में। और ये जो ट्रेनिंग है ये है रिकॉर्डेड, आपने बैठ के क्लास नहीं लेनी। ऐसा जैसे छोटे बच्चे हैं या आपकी फुल टाइम जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक टाइम पे आके बैठ के क्लास लेनी है। ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। आपके बच्चे सो रहे हैं या आपको छुट्टी है, आप जॉब से फ्री हैं, ब्रेक टाइम है, जैसे भी है, तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अपनी पेस पे सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आपने अपने हिसाब से उसको सीखना है, समझना है। और उसमें प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बताई दी, आपने वो अप्लाई करते जाना है, अपने डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करने हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे।
ये है ट्रेनिंग में। इसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग में कैनवा की भी जो है काफ़ी डिटेल ट्रेनिंग बताई गई है, डिफरेंट अदर एप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए, एडिटिंग के लिए, और इसके साथ साथ फेसलेस मार्केटिंग का भी कोर्स जो है वो कवर किया गया है कि आप फेसलेस मार्केटिंग कैसे करते हो, क्योंकि जाहिर है फेसलेस मार्केटिंग थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है और उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है। और ये रिसेंट कोर्स है, कुछ मंथ्स पहले ही ऐड किया गया, पहले ये नहीं था, क्योंकि अब फेसलेस मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड है। हम तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ को देखते हैं, बट इवन के दूसरे लोग भी जो मुस्लिम जिनका मजहब नहीं है वो भी फेसलेस मार्केटिंग कुछ लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी अलग से कोर्स जो है वो क्रिएट किया गया है। सो ये ऑलमोस्ट ट्रेनिंग मैंने आई होप सारी कवर कर दी है मेन चीज़ें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जैसे हिना ने बताया मेंटरिंग और कोचिंग, तो कोच जो है वो मेन एक, जैसे कि जिसको 5-6 साल एटलीस्ट हो गए हो बिजनेस में, वो एक कोच होता है। कोच का काम होता है एज ए स्ट्रेटजिस्ट, जो आपके बिजनेस के स्ट्रेटजीज प्लान करता है, और जहाँ पे आपको मतलब एक एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए ना, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, वहाँ पे कोच का काम आता है। जो मेंटर होता है वो आपने सिर्फ उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, वो अपने ब्लूप्रिंट्स आपको बताता है, वो आपको बताता है कि भाई मैंने ये चीजें की या ये गलतियां मैंने की, तो आप ये गलतियां ना करना। मेंटर एक बहुत कह लो आपको कह लो हेल्पफुल है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, अगर आपको वहाँ पे मेंटर नहीं मिलता तो आप पहले गलतियां करते हैं और फिर उससे सीखते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपको पैकेज के अंदर मेंटर प्रोवाइड होता है और कोच भी प्रोवाइड होता है। इसके अलावा जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, इन्होंने वैसे क्लियरली इस चीज़ को बताया, मास्टरमाइंड्स होते हैं, डेली ड्रॉप इन सेशंस होते हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें कवर करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आते हैं। एंड द गुड पार्ट इज दैट कि डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आपको डेली ड्रॉप इन सेशंस मिलते हैं। मीन्स सपोज अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप कोई और जुबान बोलते हैं, तो आपको उसी जुबान के लोग आपको अपनी जुबान में, जैसे हमारी उर्दू जुबान है, हम उर्दू में बात करें, आपको उर्दू में डेली ड्रॉप इन्स मिलेंगे, तो जो आपको ज़्यादा कह लो समझने में आसानी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप आते हो तो आपको ज़्यादा समझ आती हैं। और ये मेनली कम्युनिटी सपोर्ट है। इसके अलावा हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं, जिसमें हम सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं करते, हम और भी बड़ी बातें करते हैं और इससे ये भी होता है कि आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लाइफ टाइम फ्रेंड्स मिल जाते हैं। और हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। कभी हो गया, कभी किसी ने वैसे ही अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर दी, लाजमी नहीं कि बिजनेस रिलेटेड हो, क्योंकि हम सब बैकग्राउंड हमारे सेम है, एक ही तरह की जुबान बोलते हैं, एक ही तरह की हमारा एक ही बैकग्राउंड सेम है। सॉरी काट रही हूँ आपकी बात, ऐसे बोले हम एक दूसरे का रोना भी रो लेते हैं। हाँ रोने तो रोते हैं ना, कभी कोई रोना कभी कोई रोना तो रोने और लिटरली आजकल के दौर में स्पेशली यूके जैसे मुल्क में अगर आपके पास कोई रोने के लिए है ना, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमें वो भी इस बिजनेस में मिल गई है, और ये ना साथ आता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इस बिजनेस में। अच्छा, ये हो गई हमारी बहनें नहीं यहाँ पे इकट्ठी हो जाती। हाँ जी वो वाला हिसाब है। सही बात है। तो अच्छा, तो तीसरी चीज है टेक्निकल, जैसे आमना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारा जो है वो वेबसाइट बिल्डिंग। देखिए हम यहाँ पे कोई सारे जो है हमने आईटी एक्सपर्ट नहीं, ना हमने कोई कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, कुछ किया नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ ट्रेनिंग फॉलो की है। ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आपने किस तरह से फॉर्म्स फिल करने हैं, और आपने अपने जो फॉर्म है वो आगे बैकएंड सिस्टम को सेंड करना होता है। वो बैकएंड सिस्टम है, वो एडमिन टीम है जो आपकी वेबसाइट आपके बिहाफ पे बना के देती है। तो आपकी वेबसाइट आपके पर्सनल नाम से होगी, आपको जो भी बिजनेस का नाम है आप वो यूज कर सकते हैं, और उससे आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। हम सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है। इसके अलावा फिर सेल फनल का सारा कंसेप्ट, वो आपकी सेल फनल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा डाटा कलेक्शन सिस्टम, जो बैक एंड सिस्टम होता है कि आपके साथ, जैसे अगर आप ने कोई भी ऑफर है आपकी, आप उसको प्रमोट करें, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, आपका डाटा जो कलेक्ट होता है उन लोगों का, वो आपका प्रॉपर सिस्टम है जो आपको बैक एंड सिस्टम मिलता है। ये भी टेक्निकल उसमें आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और फिर हमारी ऑटोमेशन आ जाती है, जिसमें ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन्स जाती हैं आपकी वेबसाइट के साथ, वो अटैच होता है, सब कुछ बैक एंड सिस्टम हमारे लिए करता है। एंड ये सारा पैकेज जो है, और हाँ लास्ट जो है वो हाई टिकट एफिलिएट्स, इसके बारे में आमना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद हमें अपनी कोई प्रोडक्ट्स लेके आनी पड़ेंगे, अपना कोई आइडिया लेके आना पड़ेगा। नो, ट्राइड टेस्टेड और हाई टिकट एफिलिएट्स जो कि मार्केट में चल रही हैं, हमने वो सिर्फ प्लग करनी है। आपको कोई अलग से प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आनी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ, सबसे अच्छी चीज़ इस बिजनेस की, कि आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपने घर में लाके कोई प्रोडक्ट नहीं रखनी। आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेल होगी, बट वो सिस्टम के थ्रू होगी, वो कंपनी करेगी। आपने ना ही कोई शिपिंग करनी है, सब कुछ जो है वो कंपनी के थ्रू होगा। आपका काम सिंपल डिजिटल जो है सोशल मीडिया को अपने काम के लिए यूज करना है, और आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो बैकएंड पे सेल होती रहेगी, उसके थ्रू आपको अर्निंग आएगी। सो ये 4 चीज़ों का पैकेज है जी। अस्मा, थैंक यू सो मच माहम शेयर करने के लिए। और एवरीवन, मैं एक छोटी सी पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम जब अपनी लीड्स को, जो हमारी बहनें जी अच्छा मेरे बेटे को पता चल जाता है मेरे मामा बात करने लगी, तो मैं इसको मामा बात ना करने दूँ। तो अक्सर जो हमारी बहनें
अक्सर हमारी बहनें हम जब उनको ट्रायल पीरियड के बारे में बताते हैं तो उनको कहते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मतलब सारा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको ट्रायल पीरियड में आना पड़ेगा, $149 पे करना पड़ेगा। तो उनको कंफ्यूजन होती है कि अगर हम बिजनेस में के बाद जब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है तो हमारा $149 कहाँ जाता है। तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो $149 यूटिलाइज होता है अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो ये 4 चीज़ों का पैकेज आपको मिलता है। ये आपका स्टार्टअप का सेटअप कॉस्ट होता है $149। अगर किसी को डाउट है कि हमारे 149 कहाँ चले जाते हैं, कौन इस्तेमाल करता है, तो वो कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, हमारे किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाते। और दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अक्सर बहनें कहती हैं, जो लोग हमें इस बिज़नेस के बारे में इंक्वायर करते हैं, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, अभी से ही हमें बता दें। भाई हम किस बात की इन्वेस्टमेंट बताएं आपको? आपको पता ही नहीं है कि ये बिज़नेस है क्या, आपको पता नहीं है कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स क्या है। आप आएँगे, देखेंगे, उन प्रोडक्ट्स को परखेंगे, देखेंगे कि कितने पायदार हैं, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब फ़र्ज़ करें आपने शादी है किसी की, एक दुल्हन है, उसने लहंगा बनवाना है, तो दुकानदार बोलेगा कि मुझे इतना पैसे दो। वो बोलेगी भाई किस चीज़ के पैसे ले रहे हो मुझसे? उसने प्रोडक्ट ही नहीं देखा, उसने लहंगा ही नहीं देखा, तो इतनी अमाउंट वो सुन के तो घबरा जाएगी ना। तो हम इसीलिए कहते हैं, इसीलिए एनकरेज करते हैं कि आप ट्रायल पीरियड की तरफ आए, तो वहाँ पे सारे आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, एफिलिएट कंपनीज़, आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है, आप किस स्ट्रैटेजी प्लान से शुरू कर सकते हैं। तो माहम, मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारे आप स्पेशल गेस्ट हैं, तो आपके माइंड में जो आप कोई अपनी लीड का अपनी जो इंक्वायर करते हैं या आप शेयर करना चाहती हैं कि आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इस लाइव सेशन में शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी बात करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। लीड्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। अभी कोई स्पेसिफिक इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट ये इन्वेस्टमेंट वाली बात जो कि आपसे जो लोग पूछते हैं वो जाहिर है मेरे से भी पूछते हैं। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, अच्छा मुझे ना 2 मिनट देना, मैंने ना अभी आती हूँ, सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम। हिना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है आप माइंड में या लाइव सेशन में टिकटॉक पे? तो मुझे ना शरारत आ रही है, उसने कहना है बाजी लहंगा बड़ा महंगा है, मैं चुनरी ला देता हूँ, वो ले जाओ। लहंगा ले लो, खाली चुन्नी लो और अपने घर चली जाओ, रुखसत हो जाओ बहन, ऐसे ना करो। बेहतर तो यही है, चुन्नी ले जाओ, रुखसत हो जाओ, लहंगा ना तो वाकई बहुत महंगा पड़ेगा। जी वापस। सॉरी, बस मुझे ना जगह चेंज करनी पड़ी। कोई अच्छा, बात नहीं। तो मैं कह रही थी ट्रायल पीरियड के बारे में ना, तो जो इन्वेस्टमेंट का सॉरी कहते हैं ना, तो अगर किसी को बताया ना कि आप आएँ, अक्सर लोगों का होता है कि नहीं आप हमें यही बता दें ताकि हमें पता हो हमने करना है कि नहीं, कि हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कैसे, वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये बात मैं देखिए मैं बड़े क्लियर करना चाहूँ यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जब आप ट्रायल में आते हैं ना, पहली बात तो ये कि चलो पैसे वो कहते हैं चलो रिफंडेबल है, लेकिन हमारा टाइम जो है, आप जब ट्रायल में आते हैं आप सीखते हैं कि किस तरह से लोग बिजनेस कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। आपके सामने एक बिजनेस आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको टिक कर सकते हैं। सपोज अगर आपको लगता है ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप ट्रायल में आए, आपने इसको समझा, आपने स्ट्रेटजी कॉल ली, इट डजंट मीन कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आपने एक नई चीज सीखी है, आपने ये सीखा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ से कुछ आइडिया ग्रैस्प करें और अपना कोई काम स्टार्ट कर दें। आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। तो आप ये जो चीज है ना, ये चीज मुझे थोड़ी क्लियर करनी है लोगों की कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। आप नई से नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रायल पीरियड का जो पैसे हैं वो वैसे ही रिफंडेबल। तो आपको अगर नहीं समझ आती आप अपने पैसे बिल्कुल ले सकते हैं। मैं कहती हूँ जब लोग ट्रायल पीरियड में आते हैं वो समझते हैं, जो जिन लोगों को पता है वैल्यू कि चीज़ों की क्या वैल्यू है और क्या बिजनेस है, और जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म सोचते नहीं है, वो इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये चीज़ जो है वो शेयर करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अच्छा महा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आप चूंकि ट्रायल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ट्रायल पीरियड पहले इनिशियली जो है वो आपको प्री कोचिंग देता है, आपको पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर आपकी जूम मीटिंग होती है कोच के साथ, वो कोच एक्सप्लेन करता है आपका रोल, एवरीथिंग उसमें बताया जाता है। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो ये $149 कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं? अगर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियरी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग अस। जी बिल्कुल, 149 USD है। देखिए जैसे हमने अभी बात की टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की,
वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपकी वेबसाइट मेन चीज़ है, जो कि अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ है। आपकी वेबसाइट बनती है इस 149 की, आपकी सेल फनल, आपका बैक एंड डाटा सिस्टम, इसके अलावा आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, जिसकी ट्रेनिंग साइट है, जिसकी आपको एक्सेस मिलती है, ये भी वेब इसके अंदर आता है। इसके अलावा आपकी मेंटरिंग और कोचिंग। तो मेनली जो हमने 4 चीज़ें डिस्कस की थी, उनमें से जो पहली 3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा जो है वो 149 में आपको मिलता है। फिर आप देखते हैं आप कौन सा पैकेज आपको चूज करना है, जैसे कौन सी एफिलिएट आपने चूज करनी है, आप वो चूज करते हैं। तो ये आपका फोर्थ प्रोडक्ट है। तो जो 3 चीजें हैं, इसके लिए हमारे 149 जो है वो इन 3 चीजों के लिए यूज होता है, और ये मेरे हिसाब से अच्छा, मैं काफी थोड़ा सा चीज है। और इसकी डेप्थ में जाना चाहूंगी। तो जब हमारी ट्रेनिंग अनलॉक हो जाती है, 149 यूटिलाइज हो जाते हैं इन चीजों के लिए, तो क्या इन फ्यूचर जो अपग्रेड्स आती हैं, डू वी हैव टू पे मोर मनी फॉर दैट, और वो इसी में अकोमोडेट होता रहता है? नहीं, जो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, फेसलेस मार्केटिंग का एक कोर्स हमारा रिसेंट जो ऐड हुआ था, वो फ्री है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग में ऐड हो रहा है और आप ट्रेनिंग में ऑलरेडी इन हो चुके हो, आपका लॉगिन क्रिएट हो चुका है। सो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जो जर्नल होते हैं, वो सब के सब वहाँ पे ऐड होते जाते हैं विद बेस्ट टाइम। मतलब हमारी ट्रेनिंग मुझे जैसे 1.25 साल हो गए, डिफरेंट चीजें हैं जो आपको भी हिना, आप भी अब देखा होगा आपने भी कि काफी चीजें अपडेट होती रहती हैं। वो अलग बात है, अगर हम देर बाद जाए तो हम कभी कभी देखते हैं कि वो यार ये चीजें भी नई आ गई हुई हैं, तो बार बार जाना भी जरूरी है, जाके देखना है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो अपडेट होती रहती हैं, वी डोंट हैव टू ऐड एनी मनी। और इसी तरह जो है आपकी वेबसाइट भी है, वो एक दफा बन जाती है, वो लाइफ टाइम के लिए बन जाती है, आपको बार बार से उसको चेंज करके उसमें पैसे ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच। यानी मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि हमारा जितना भी डिजिटल एरा में चेंजेस आ रही हैं, अगर फेसबुक में कुछ चेंज आया, उसकी ट्रेनिंग अपग्रेड होती है, तो उसके लिए हमें कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह पे नहीं करना पड़ते। और ये डेफिनेटली हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओवर टू यू अस्मा नाउ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और साइमा, आमना, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज गो अहेड। सॉरी, चलिए आमना आप स्टार्ट कर लें। स्टार्ट क्या करना है? थोड़ा एलेबोरेट करना चाह रहे हैं तो कर लेना लेडीज। क्या आप भी लहंगे में फंस गए हो? लहंगे से आगे नहीं, बात वही है जो आपने, है ना, मेरे ज़हन में वही चीज आ रही थी जो आपने क्लियर कर दी ना, कि जो है जैसे 149 के बाद जो है, जैसे हमारी जो होती है ट्रेनिंग साइट हमारी अपग्रेड होती रहती है ना, मतलब उसके लिए होता है कि आपको, वरना बहुत सी जगह पैसे भी होता है कि आपको जो है अगर कुछ नया सीखना है, कुछ करना, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी मिलेंगी चीजें, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स मिलेंगी जो आप कह सकते हो कि अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ जाकर, जैसे अगर हमारे डिफरेंट वो सेमिनार्स होते हैं, उनको ज्वाइन करना है, वो चीजें एक डिफरेंट आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है कोई भी ऐसा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस 149, मतलब एक लाइफ टाइम एक मेंबरशिप आपको मिल गया। $149 लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आपको, नहीं भाई, नहीं, नहीं कोई नहीं देता। जैसे हमारे मास्टरमाइंड्स हैं, मास्टरमाइंड्स, अगर आप किसी को, अगर वो चाहे तो एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो वो एक उसमें सारा कुछ शेयर करते हैं, हर चीज बता रहे होते हैं, कैसे आप किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। रिसेंटली मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप की लीड्स के बारे में सारा कुछ उस चीज को किया गया था। तो ये चीजें अगर करनी हो तो उसको वो पैसों पे भी रख सकते हैं कि वे ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मास्टरमाइंड्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना आपको नॉलेज, कितने जो आपकी चीजें वो क्लियर करते हैं आपके लिए, वहां पे आपको चार्जेस नहीं, आपको उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। सो दैट इज समथिंग जो आप अपना जितना भी, आप हमारे से, हमारी कोच है 6 साल से बिजनेस कर रही है, ठीक है, अगर इतना टाइम कौन किसी को $149 के अंदर जो है आपको इतना जो है चीजें प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो $149 के अंदर आपको, आई थिंक सबसे अच्छा कुछ आपको मिल सकता है। तो ये $149 जो है आपने एक बहुत अच्छी जगह स्पेंड किया। जी मैं सॉरी, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे है ना, आपने बताया कि कुछ चीज़ें सेमिनार वेब होते हैं जो जिनको आप पे कर सकते हो, वो कंपल्सरी नहीं है। सबसे अच्छी बात, नहीं, कंपल्सरी जो नहीं है, बंदा बिल्कुल करना डेफिनेटली। चाहता है वो कर ले। और मैंने जितने भी देखे हैं वो कितने कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट अगेन मैंने कोई नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन इन द बिजनेस। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। कंपल्सरी वाली चीज़ें वही हैं जो स्टार्ट में बता दी जाती हैं। उसके बिल्कुल। बाद जो है वो आपकी मर्जी है, आपने इवन अपग्रेड करना है, लोग अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी टोटल पर्सनल चॉइस है। तो मैंने कहा मैं ये भी एक चीज़ ऐड कर लूँ।
तो बस हाँ, मुझे ये ऐड करना था। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि स्टार्टअप सबके लिए सेम है, ठीक है, सबके लिए जो सारी चीजें जो चीजें कंपल्सरी जैसे कुछ है, बेसिक लेकिन आप है। देखिए स्टार्टअप में भी देख लें तो आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट होती है। आपको कोई इसपे जो है आपको बर्डनाइज नहीं कर रहा होता, या आपको ये नहीं कहता कि आपको इतनी स्पेसिफिक अमाउंट पे करोगे तो आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज भी नहीं है। हाँ, $149 तो है ही है, वो तो सबके लिए सेम है, मतलब किसी को प्रिविलेज नहीं है यहाँ पे कि ओके आप ज्यादा दे दो, आप कम दे दो, नहीं इस तरह का नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद की जो हमारी स्टार्टअप कॉस्ट है वो हर इंसान पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जितनी स्केलिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए, जैसे करना है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो बस आप एक बिल्कुल। दफा अपने रनिंग पोजीशन में आपका बिजनेस आ जाता है, देन इट्स अप टू यू कि आपको क्या क्या करना है उसके साथ। हाँ, और कितना फेयर है, हर इंसान, बिल्कुल हर इंडिविजुअल बिजनेस ओनर अपने जिस तरह से उसका बिजनेस चल रहा है, जो उसकी फाइनेंशियल फैमिली की जो सिचुएशन है, उस जी, हिसाब से आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल परफेक्ट स्केल कर रहे हैं, कुछ जो है वो स्लो हैं। हर एक अपने अपने हिसाब से जो है चल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, इस बिजनेस की। डेफिनेटली। साइमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? डेफिनेटली मैं इससे आगे ऐड करना चाहूंगी कि 149 तक तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, जिससे मुझसे आज 2 लोगों ने बात की, पूछा भी ये क्वेश्चन, तो मेरे माइंड में था कि मैं इस चीज को थोड़ा क्लियर करूंगी। और मैं इससे आगे जाना चाहूंगी कि आगे क्या है, कि बिजनेस क्या है, जो कि एक मेजर क्वेश्चन है। कि हमने 149 पे कर लिया, हमने सारे उसके बेनिफिट जो 4 हैं वो भी ले लिए, उसके बाद हमने क्या करना है, बिजनेस क्या है, जो कि एक मेजर क्वेश्चन है। तो बिजनेस ये समझे कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन मैं ये काम अपने घर से करती हूँ, ठीक है। तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगी कि मैं ये काम घर से करती हूँ, या लोगों को कैसे पता चलेगा, लोग मुझसे रीच आउट कैसे करेंगे। तो पहले तो होता था कि हम लोग न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे दिया, या कोई लीफलेट्स वो हमने प्रिंट करवा लिए, तो हम लोग जो है ना वो स्प्लिट कर देते थे, घरों में जाके बाहर रोड के ऊपर लोग खड़े होकर देते थे। अक्सर हमने देखा था पहले। लेकिन अब ये हो गई है, ये एक ऑफलाइन मार्केटिंग थी, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू तो बिल्कुल अब खत्म होने के करीब हो गई है। बहुत ही कम चांसेस है इस चीज के, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, एआई टूल का दौर है, एआई टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे कोई हम पोस्ट बना के उसकी शक्ल में करें, चाहे कोई हम वीडियो बना के अपने आप को बताएं कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, ये मेरे चार्जेस हैं इतने, ये वीक में मैं इतने इतने घंटे काम कर रही हूँ, या ये मेरी रूटीन है। तो आप लोग देखेंगे, जानेंगे और फिर मुझसे रीच आउट करेंगे, और फिर आप जब मुझसे रीच आउट करेंगे, मुझसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी और आप मुझे इनकम उसके बदले में प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये होगी, ये इस तरह मेरी इनकम जनरेट होगी। तो सेम सिनेरियो हमारा इस बिजनेस में है। जैसे कि मेरी बिजनेस पार्टनर ने बताया कि हमारे बिजनेस में भी प्रोडक्ट हैं, जरूर हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने उनको ना खरीदना है, ना ही बेचना है। वो हमारा बैकएंड ऑफिस है, वो उनको सेल का करने का सारा काम करता है। जैसे कि मेरे बिजनेस पार्टनर मेंशन कर चुके हैं, हमारा क्या काम है, हमारा भी काम ओनली 10% है कि हमने अपने इस बिजनेस को प्रमोट करना है, हमने इस बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है, लोगों तक इसको फैलाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसके एक इनकम जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है। लोग आए, इसको ज्वाइन करें, और लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनके जरिए हमारी इनकम जो है जनरेट होती है। वो जब जितने ज्यादा ज्वाइन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी इनकम जनरेट होती जाएगी, और फिर हमारी इनकम की अमाउंट एक लेवल पे नहीं रहती, ज्यादा लोग आते जाएंगे, इनकम की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो ये एक सिंपल सा मैं सिनेरियो बताना चाहती थी। लेकिन फिर वही बात की कंप्लीट उसका पैकेज क्या है, कंप्लीट उसकी सारी इंफॉर्मेशन, वो फिर वही पे आ जाती है कि आप ट्रायल पीरियड लेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। तो आई होप कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी मेरी ऑडियंस को। साइमा दुनिया गोल है। थैंक यू सो मच। दुनिया गोल है, डेफिनेटली गोल है। जी माहम, आप इस पे थोड़ा सा इनपुट दें, हाँ आप थोड़ा इसको मजीद एलैबोरेट करें। जी, बिल्कुल साइमा ने सही बात की है, लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, अक्सर लोगों को ये भी लगता है कि जी अच्छा 149, अच्छा हम 140, मेरे साथ ये हुआ पर्सनली, कुछ लोग इसमें बात करते हैं कि अच्छा जब हम आपको 149 देंगे तो इससे आपकी अर्निंग होगी। सो ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने का काम नहीं है। ये साइमा ने जो कहा उसका मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको प्रॉपर मेंटरिंग मिलती है। आप ऐसे ही आके और सो नहीं जाएंगे और सोते सोते पैसे बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी, आपको काम करना पड़ेगा। जैसे साइमा पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें बता चुकी हैं ये बात। सो
हम देखें ये एक बात और क्लियर करूँ मैं कि जी रोल क्या होगा हमारा। अगर सपोज़ कोई भी हमें लोग देख रहे हैं या वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनका रोल क्या होगा, उन्होंने कंटेंट क्रिएशन करनी होगी। उन्होंने अपनी अगर वो चाहें तो स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर सकते हैं और आंसरिंग क्वेरीज, तो ये मेन आपका रोल होगा। अब आप सोचते हैं कि अच्छा भाई हम कंटेंट क्रिएशन चलो कर लेते हैं, लेकिन भाई कंटेंट क्रिएट क्या करना है हमने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रायल में क्लियर होता है, इसीलिए हम आपको कहते हैं ट्रायल लें, ट्रायल में आके देखें। और ट्रायल जो है दिस इज नॉट आवर इनकम, ये मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं, दिस इज नॉट आवर इनकम। वो ट्रायल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और वो कंपनी का एक रूल है जिसके साथ हम हैं, डिफरेंट कंपनीज के साथ एफिलिएट है, और ये हमारे प्लेटफॉर्म का एक्चुअली एक रूल है जो आप लेते हो, आते हो, उसके बाद बता दिया कि ट्रायल भी किस लिए यूज हो रहा है एंड एवरीथिंग। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि ट्रायल इज नॉट आवर इनकम, और आपका काम कंटेंट क्रिएशन है जो मेन बेसिक रोल है मेरे हिसाब से। बाकी सारी चीजें उसके साथ रिलेट करती हैं, मेन काम आपका कंटेंट क्रिएशन है, और वो आपको सिखा दिया जाता है। देखिए अभी जैसे मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले मैंने कभी फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं डाली थी। जो अगर मेरी फेसबुक पे जो पुरानी फेसबुक है मेरी, जो उस पर अगर देखे भी जाए तो मुझे लोगों ने मेरी किसी फ्रेंड ने टैग कर दिया, किसी ने कर दिया, और मैं उसी में खुश होती थी, हाँ मेरी ना आ गई है फीड में जो है पोस्ट आ गई है। इसके अलावा मैंने कभी पोस्ट नहीं डाली थी। इस बिजनेस में आके मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। तो मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप आ जाएंगे और खुद ही इनकम शुरू हो जाएगी और हमारा काम लोगों को ज्वाइन करवाना है। नो, हम आपको प्रॉपर मेंटरिंग देंगे और आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग इसीलिए है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग, पता क्या है, जब आप ऑनलाइन आ जाते मिसकंसेप्शन हैं, हो जाता है, हाँ जी, मिसकंसेप्शन हो कि जाता है, इसीलिए बहुत मैंने ज़्यादा कहा इस पे रोशनी डाले इससे पहले कि लोग मिस मिस अंडरस्टैंड कर ले इस चीज को। क्योंकि लोग कर जाते हैं। और हाँ, वो पता है नेगेटिविटी बहुत है ऑनलाइन, सोशल मीडिया की इतनी नेगेटिविटी है कि लोगों के आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं जो उतरते नहीं है। तो मैंने कहा ये क्लियर किया जाए कि ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलती है। जो आप पैसे लगाते हो ना वो हलाल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पैसे डाल दो और आप कुछ सीखो ना, ये पॉसिबल नहीं है। और तो इसमें एक अगर चीज ये भी थोड़ा आ जाती है ना, सॉरी 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 ना करें कौन। करे 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 आप बात इसमें एक करें। चीज ये भी आ जाती है ना कि जैसे लोगों को लगता है कि नॉर्मली क्या चीज हो जाती है कि हमने इतने पैसे लगा दिए हैं, अब हमें ये रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने स्टार्टअप कॉस्ट अपनी पे कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप सो जाते हो आगे अपने बिजनेस में, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, हमारा कुछ इस टाइप का बिजनेस नहीं जिसमें आप वो कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसा आप लगा दें आपको डबल होके मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पैसे आएंगे, अर्निंग आएगी। और बहुत से लोग इस चीज को इससे भी कर सकते हैं कंफ्यूज के अच्छा ये चेन बिजनेस है, ठीक है, तो ये कोई चेन बिजनेस नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अब जैसे बात होती है ना, साइमा ने भी बात की कि लोग आएंगे तो लोगों को इस चीज का मिसकंसेप्शन हो जाता है, अच्छा ये चेन बिजनेस है, यहाँ पे लोगों को आपने इकट्ठा करा। तो चेन बिजनेस मोस्टली क्या हो जाता है, जैसे पिरामिड स्कीम्स जो पॉन्जी स्कीम्स होती है उनमें ऐसा होता है कि बस आप लोगों को लाते जाते हो, आपको उसकी वजह से पैसे पे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को ये क्यों लगता है कि चेन बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में आपको लगता है कि चेन बिजनेस है। अगर आप नॉर्मल एक ग्रोसरी स्टोर की बात करो, उसमें अगर आप जा रहे हो, चीजें ले रहे हो, ठीक है, अगर एक बंदे ने ग्रोसरी स्टोर ओपन कर दिया है, अब वो बैठा रहेगा खाली कि उसके पैसे आएंगे, लोग आएंगे उससे चीजें बाय करेंगे, तो ही तो उसका बिजनेस चलेगा ना। अगर वो खाली बैठा हुआ अकेला बैठ के कर रहा है काम, ठीक है, अकेला बैठा हुआ, तो खुद तो उसने बाय करके पैसे नहीं ना पे करने। इसी तरह ये कि आप किसी को वे दिखा रहे हो ना, कुछ चीज देख रहा है, ठीक है, ओके, उसको लगा सही है, वो उसने करना है, तो उसके थ्रू जो है आगे बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर उसको अर्निंग आएगी। ये चीज है, आप उसको सिर्फ एक चेन बिजनेस समझ के और एक उसके ऊपर एक वो क्या कहते हैं, एक टैबू, हम लोग एक वो ठप्पा लगा के कह देते हैं अच्छा नहीं ये तो हमने नहीं करना, ये तो समथिंग गलत है, ये तो कुछ लेजिटिमेट नहीं है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं। जी सॉरी बहुत आप कुछ कहना बहुत चाहती थी। ज्यादा सॉरी, मैं भी बोलने लगी क्योंकि अपना क्या यहाँ पे पता वो जज्बात ग्रोसरी के कंट्रोल नहीं शॉप हो में रहे। महंगे बेचने का काम जी शुरू कर दे। ये नहीं मैं आप यहाँ पे कंटिन्यू। बस थोड़ा सा ये ऐड इन करना चाहूंगी कि अगर ये पिरामिड स्कीम होगी और अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस होगा तो वो यूके में इलीगल है, ये चीजें आप नहीं कर सकते हो। हम सारे यूके में माशाल्लाह बैठे हुए हैं, यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं। सो ये इस चीज का सबूत है कि ये एक पिरामिड स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो जाती है बात कन्वे करने में या सुनने में, समझ गलत आ जाता है लोगों को, तो बस उसको क्लियर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इशू जो रिसेंटली बहुत सारी हमारी बहनें फेस करती हैं, उनको क्वेश्चन आता है कि ये हलाल है कि नहीं है। हम आपको नहीं बता रहे कि आप पैसा डाल रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट आएगा और आप उसको खाओगे तो आपका घर चलेगा। हम आपको
सारे हम आपको एक प्रूवन सिस्टम देंगे जिसमें 4 चीजें ऑफर हो रही हैं। उसमें 90% ऑटोमेशन पे काम होगा, 10% आप काम करोगे, 10% आप अपनी ह्यूमन एफर्ट्स डालोगे, आपकी हार्ड वर्किंग होगी उस पे, तो आपको अर्निंग आएगी और आपको पैसा आएगा। सो इट्स अ लेजिटिमेट, टैक्सेबल एंड अल्हम्दुलिल्लाह हलाल बिजनेस। जी अस्मा, आप कैरी ऑन करें प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक माहम ने भी कुछ ऐड करना है, तो पहले माहम आप जो कहना चाहती हैं आप ऐड कर लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हलाल की बात हो रही तो हम इसको भी डिस्क्लोज करें, इस टॉपिक पे भी बात कर दें, ताकि बिल्कुल हमारी बहनों को ये तसल्ली हो जाए कि हम इस बिजनेस में कोई, क्योंकि ऑलरेडी हमें काफी चीजें कवर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन चले माहम आप बात करें, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, वो आमना की बात से कोई बात मेरे ज़हन में आई थी, मेरे ज़हन से चली गई है, वो उसी से रिलेटेड था, तो अब हलाल वाले चेन पे आप बिजनेस, आई कंटिन्यू। थिंक मैंने जब चेन बिजनेस की बात की थी तब आप कुछ कहने लगी थी। हाँ जी, हाँ जी, बट अभी मेरे ख्याल से ठीक है, वो फिर टाइम भी तो देखना है ना, तो आप कंटिन्यू करें अस्मा। नहीं, कोई बात नहीं, जब आपको याद आए तो हैंड रेस कीजिएगा, तो फिर इसको शेयर कर लीजिएगा, आप चलें, कंटिन्यू ठीक है, कीजिएगा। कोई मसला नहीं। तो आमना, मैं शुरू करूँ हलाल के बारे में बात करना कि हलाल कैसे यहाँ स्टार्ट करें, शुरू? बताइए। नहीं तो माहम से जी, स्टार्ट करें। माहम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हलाल बिजनेस बिल्कुल कैसे है, इस बिजनेस को बिल्कुल, शी इज आप द गेस्ट। अच्छा, मैंने हलाल बिजनेस देखें, एक हलाल की जब बात आती है ना, मैं थोड़ा टू बी ऑनेस्ट डरती हूँ, क्योंकि हलाल में एक बहुत बड़ी एक आप स्टेटमेंट पास कर रहे हो। आई नो, मुझे पता है, जब मैंने स्टार्ट किया मैंने इस पर रिसर्च किया और मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, बट इतनी बड़ी स्टेटमेंट करना कि नहीं, हाँ ये मतलब मैं कोई वो तो नहीं हूँ ना मुफ्ती टाइप, या कुछ ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ कुरान से यही पढ़ा बात लिया है है इस्लाम। जी, बिल्कुल। ये चीज जो है फिर आप थोड़ा करते हो, लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे देखा हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें ट्रांसपेरेंसी है। कोई चीज़ आपसे नहीं, देखिए बात वहीं पे आ जाती है ट्रायल पे। ट्रायल से पहले तो आप ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि आपको सारा बिजनेस क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि ये पॉलिसी है। जब आप ट्रायल में आते हैं, आपको एक-एक चीज़ मतलब मैं हमारी जो कोच है वो एक-एक चीज़ स्ट्रैटेजी कॉल इतनी लंबी होती है कि कभी-कभी सुनने वाला थक जाता है। मतलब इतनी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जाती हैं, ज़ीरो से लेके एंड तक, ठीक है? उसमें आपको जब आपको एक-एक डिटेल पता चल जाती है और फिर जब आप उसको जाके आगे रिसर्च करें, अपना देखें कि आपको क्या लगता है। मैंने उसके बाद इस पे रिसर्च की थी और मैंने इस पे यही कंक्लूजन निकाला था कि हलाल है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें अर्निंग करते हैं, तो जो आप पैसा कमाते हैं वो आपकी अपनी एफर्ट का होता है। टू बी ऑनेस्ट, इट टेक्स एफर्ट। बेशक हम ये कहते हैं कि ये 2 से 3 घंटे आपने काम करना है, बट इट नीड्स कंसिस्टेंसी, जो 99% लैक करते हैं मेरे ख्याल से इस दुनिया में। कंसिस्टेंट रहना ही मुश्किल है। तो आपने अगर इस बिजनेस में पैसे बनाने, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू गिव दिस 2-3 आवर्स एवरी डे। और फिर छोटे बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब के साथ ये टाइम निकालना आसान भी नहीं होता। तो आप जब ये करते हैं तब आपकी अर्निंग आती है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ना करें आपकी अर्निंग आ रही है। और जब आप मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, वो हलाल कंसिडर होते हैं इस्लाम में। इसके अलावा लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि भई वही बात लोगों को जुड़ाना है, कोई इसमें वैल्यू नहीं है। वही वैल्यू है। अगेन, जब हमने यहाँ पे पहले 4 चीज़ों की जहाँ पे बात की, उसमें जब हम मेंटरिंग की बात करते हैं, फेस टू फेस आपको टाइम दे रहा है। अब देखिए, जब कोई नया मेंबर, जब कोई इंसान बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, सपोज़ मेरे साथ कोई किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे उसको टाइम देना होता है, मुझे उसको वन ऑन वन टाइम देना होता है। जहाँ वो स्टक हो रहे हैं, जहाँ वो समझ नहीं आ रही, जहाँ उनको सेल फनल समझ नहीं आ रही, जहाँ पे उनकी डीएनएस सेटिंग्स खराब हो रही हैं, मैं उनको जाके टाइम देती हूँ। तो इट मेक्स माई इनकम कि मैं ऐसे जो है वो फ्री में जो है इनकम नहीं बना रही, मैं अपनी मेहनत से बना रही हूँ। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई वांट टू ऐड। आई नो अस्मा और आमना के पास काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होंगे बट हलाल जितना मैंने जो अपने बारे में अपना खुद रिसर्च किया है इस बिजनेस के बारे में, मैंने इसको हलाल हलाल कंसीडर किया। मैं इसको हलाल करके ही इसको स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई नो दैट मैं अपना प्रॉपर हलाल अर्निंग कर रही हूँ। सो अगर आपको कोई डाउट्स हैं, यू शुड क्लियर इट। आप देखें, आप समझें, आप खुद अच्छा, एक और प्लीज 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 एक चीज मेरी सुन लें, जो मुझे देख रहे हैं लोग। आपने किसी के पास जाना भी है ना, जरूर जाएं जिन जो लोग इस्लाम की नॉलेज रखते हैं, बट थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करें। आप एक मुसलमान हैं, आपको पता है, आपके पास कुरान पढ़ा हुआ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आज इंटरनेट है, चैट जीपीटी है। नेट पे देखें, जहाँ पे देखें इस्लाम की नॉलेज, आप खुद देखें, खुद सीखें, खुद समझें। सुनी सुनाई बातों पे प्लीज बिलीव ना कीजिएगा। ये चीज मैं जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि सिर्फ उस हेलो, आई थिंक मेरा नेट चला गया। No, we can hear you, आवाज आ ma'am. रही है? ओके, तो बस मुझे यही ऐड करना था मेरा नेट चला गया, मैं बात ही भूल गई। नहीं, हाँ, आप मैं बता रहे थे कि खुद रिसर्च करो, खुद अपना डिसीजन मेक करो, सिर्फ लोगों की बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे और किसी से जिस
मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही। अगर आप किसी माम साहब से भी पूछोगे, दे डोंट नो द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ योर बिजनेस प्लेटफॉर्म, वो आप खुद रिसर्च करो, क्योंकि आपने उसके बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली है। जब आप उसको रिसर्च करोगे, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आपके सामने डिस्प्ले होंगी। और ये कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आपने मेहनत नहीं करनी है, आपकी मेहनत इंक्लूड होती है। और जहाँ पे आपकी पर्सनल एफर्ट्स और आपकी मेहनत यूटिलाइज होती है, वो डेफिनेटली आप एक हलाल अर्निंग ही कमा रहे होते हो। तो क्योंकि अगर आप किसी माम साहब के पास जाओ, लेट्स अज्यूम आप जाके उनको बोलो कि मैं इस तरह का एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, माम साहब डजंट नो कि क्या कंपनीज हैं, उसमें किस तरह आपका रोल क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे क्या काम करने होंगे, उसमें कितनी % आपकी एफर्ट्स डल रही हैं, सिस्टम कैसे काम करेगा। वो अगर आपको सिर्फ ये सुन के कि ऑनलाइन बिजनेस है अपना परसेप्शन दे दें और आप आकर उस परसेप्शन पे डट जाओ, तो हो सकता है आप एक ऐसी हलाल और पॉजिटिव और लेजिटिमेट चीज से पीछे रह जाओ जो वर्थ वाइल नहीं होगा। सो यू आर द वन who's exploring the business, you are the one who's watching the pre-coaching videos, you are the one who been through the process of joining our private Facebook community group, और आपने Zoom मीटिंग ली है कोच के साथ, she elaborate each and everything। तो आपकी पर्सनल एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप अपना जो स्टार्टअप कॉस्ट लगाते हो उसमें अपनी एफर्ट्स डालते हो। जैसे कि वो ग्रोसरी स्टोर आपने डाला है, उसमें लाके प्रोडक्ट्स रखी हैं, सिमिलर वे में इसमें प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो आके आपकी प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं, आपके स्टार्टअप पैकेज को भी देखते हैं, और उससे अपना राइट स्ट्रैटेजी चूज करते हैं, पिक करते हैं, जिससे आपकी सेल्स मेक होती हैं। सो यू आर नॉट जस्ट गिवन योर मनी टू द कंपनी, और जो एक्चुअल उसकी कोई प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है और उस पर वो आपको बस इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उससे आपका घर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंटायरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सो एक्सप्लोर इट, मेक योर ओन डिसीजंस, मैक्सिमम एक्सप्लोर करो, गूगल सर्च करो, पॉसिबिलिटीज चेक करो, एंड अगर आपके माम साहब ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं फिर उनका फतवा लो। बिल्कुल, माम साहब को स्ट्रेटजी कॉल पे लेके आ सकते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, देन यू कैन से कि हाँ ये क्या, वो जो कहते हैं फिर वो आप देखें और अपना डिसीजन लें। ये बात है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्मल हम सब लोगों को, मैं ऐड तो करना चाहती हूँ कि मुझे ऐड करने दी गई, तो नॉर्मली क्या होता है लोगों का कि जैसे इमाम साहब हो गए, सब इन सबको कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनको मोस्टली पिरामिड स्कीम्स और MLM स्कीम्स के बारे में आइडिया होता है, ठीक है। उनको हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ना हमारा MLM में आता है, ना हमारा पिरामिड में आता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है, हमारी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे इस्लाम में अलाउ नहीं है, ठीक है। उनको हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता है कि कौन सी चीज हम लोग कर रहे हैं, किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज भी आ जाती है। दूसरी एक चीज आ जाती है, मोस्टली एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, कमीशन स्ट्रक्चर्स पर से आता है कि आपके कमीशन लेना अलाउ है इस्लाम में। तो कमीशन हमारे इस्लाम में अलाउ, उसमें क्या बनता है, उसमें मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने एक बार पढ़ा था, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करना था, मैं भी कोई आलमा नहीं हूँ, मैं भी कोई उस तरह का कुछ भी नहीं, सेम महम वाली बात ही मैं भी करूंगी कि मैं कुछ ऐसा इंसान नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जितना नॉलेज थोड़ा बहुत पता है चीजों के बारे में, मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे ना। तो उसमें ये आ जाता था कि जैसे जब मैं कमीशन के बारे में कर रही थी, सॉरी, जब मैं कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख रही थी, उसमें ये आ जाता है कि कमीशन में ये आपकी बात आ जाती है कि आप किसी का हक मत खाओ अपने, मतलब सूरत आल इमरान की एक आयत है कि अपने भाई का जो है माल मत खाओ, ठीक है। अब उसमें क्या बात आ जाती है कि कमीशन तब गलत हो जाता है आपका, जैसे कि कोई इंसान आया, ठीक है, उसने आपको चीज बाय करनी है, ठीक है, उसने कहा कि अगर आपके थ्रू मुझसे कोई इंसान बाय करेगा तो मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा कमीशन दूंगा, ठीक है। अब वहां पे वो गलत क्या करेगा, अगर तो उस चीज की प्राइस जो बंदा एक बंदे को लेके आ रहा है, ठीक है, उसे कहे कि तुम इससे ये चीज बाय कर लो, ये 5,000 की चीज है, ठीक है। अगर वो 5,000 की चीज बाय करने जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कहेगा मैं तुम्हें 2,000 उसमें से दूंगा, ठीक है, जब इस इंसान ने मुझसे कुछ बाय किया, वो तुम्हारा कमीशन है। लेकिन अगर जो दुकानदार है, उसने जो खरीदार है, उसको उसने 7,000 चार्ज किए, खुद उसने 5,000 रखा, और उसने 2,000 जो बंदा उसको लाया है उसको उसने वो कमीशन दिया, तो वहां पे उसने गलत किया, क्योंकि उसने उस खरीदार को एक्स्ट्रा बर्डन किया, उसने एक्स्ट्रा बर्डनाइज करके वहां पे जब उसने उससे वो चीज बाय की है, तो वहां पे उसने क्या किया, उसने वो गलत किया, उसने वो 2,000 एक्स्ट्रा लेके उस इंसान को जो है दिए, तो वो कमीशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो चार्जेस हैं, जो चीजें भी हैं, हमारे हर प्रोडक्ट की जो है, नॉर्मल यूज के लिए भी लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं, नॉर्मली भी अपनी डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो।
तो जो नॉर्मली लोग इसको बाय कर रहे हैं और जो लोग इससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबकी प्राइसेस सेम ही है। कहीं पे भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा या कहीं पे आपको कम कुछ इस तरह के चार्जेस नहीं दिए जा रहे। दूसरी एक चीज आ जाती है, जब आप पोजीशन आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी होगी, इसमें आपने इतने पैसे डाल दिए, या नॉर्मली कुछ भी बिजनेस कर लिया, आपने कहा कि हाँ इतना शेयर तुम दे दो, तो मैं जो है तुम्हें रिटर्न करूंगा जब हम पैसे अर्न करेंगे, सही है। तो उसमें क्या हुआ कि जो बंदा है एक स्लीपिंग पार्टनर हो गया, ठीक है, जिसने जो है ना उसमें कुछ अपनी मेहनत डाली, ना उसने आगे उसमें वर्क किया, कुछ भी नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि वो तो एक सो गया इंसान, ठीक है, और उसके ऊपर पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे बिजनेस में हम अपनी सारी एफर्ट्स भी डालते हैं, ठीक है। जैसे हमारा रोल जब आता है, हम अपने रोल को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे रोल में क्या आता है कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, और हमें पता ही ये मार्केटिंग है, ठीक है, तो हम इसमें पेड मार्केटिंग भी करते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी पेड करते हैं, हम उसको छोटे लेवल पे करते हैं या हम उसको ज्यादा लेवल पे करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। तो हमारी वो भी मार्केटिंग जो है हमारी उस चीज में आएगी कि हम अपने पोजीशन, हम बिजनेस को रन करने के लिए हम इसमें एड ऑन करे जा रहे हैं, सही है। तो वो हम पे डिपेंड करता है। दूसरा, हम अपनी जो है जितनी भी मेहनत है, अभी हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं, ये हमारी मेहनत है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है, हम सिर्फ खाली बैठे नहीं हुए, ठीक है, ये भी एक मेहनत है। सो ये चीजें हैं जो इस तरह से इस बिजनेस को जो है वो हलाल करती है। जी अस्मा, आप शेयर करें। जी ना मैंने यही कहना था, जैसे कि आपने बोला कि इमाम साहब का जो फतवा होता है, अगर तो उन्होंने ट्राई पीरियड का जो रिकॉर्डिंग वर्जन देख लिया तो तब उनकी बात सुने, ताकि उनको पता चले एफिलिएट प्रोडक्ट्स क्या है। लेकिन माहौल ने जैसे बोला कि चैट जीटीपी से तब पूछें अगर आपने कोचिंग को ले लिए, क्योंकि अगर पहले उससे पूछेंगे तो चैट जीटीपी भी एक टूल है, उसको नहीं पता कि ये बिजनेस क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। तो काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं, जैसे कि आपने बोला कि इस बिजनेस में जब हम मेहनत करते हैं वो तभी वो काम हलाल होता है। तो मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें एनिमल फैट होता है या अल्कोहल बेस्ड चीजें होती हैं। और हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम ऐसे तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा मेन काम है। जैसे मैं और आमना, हम अपना फेस शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिना, साइमा, हम सब अपना फेस शो कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी होती है हमारी। और हम ऐसे तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम टिकटॉक पे बैठ के हम डांस कर रहे हैं। ये आप खुद सोचे ना कि ये ऐसा तरीका है, ये हलाल है, या टिकटॉक पे जो आप काम कर रहे हैं वो हलाल है। इतनी तो कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपको आपका दिमाग है, उसको इस्तेमाल किया करें। तो ये है कि जब आप अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि आपस में जब कोई कारोबार करते हो तो उसका पढ़ा लिखा कर लिया करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करो, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा करो। और जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करने से पहले आप उसको पढ़ते हो। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस बिजनेस के, अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप उसको फॉलो करोगे, साइन करोगे, तभी आप बिजनेस को शुरू करोगे। अगर आप रूल्स तोड़ोगे, कोई ऐसा काम करोगे जो कि इस बिजनेस की पॉलिसी, हमारे एफिलिएट कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ जाता है, तो आपको मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको प्रूव करती हैं कि ये बिजनेस हलाल है। और साइमा, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? आप सब लोगों ने तो सब कुछ बोल दिया, पीछे तो कुछ नहीं रह गया। यही ऐड करना चाहूंगी, एज अ बीइंग मुस्लिम हम सब मेच्योर हैं, तो अगर कोई है शक शुबे वाली बात तो हम खुद रिसर्च करें। हम खुद किसी मौलवी या किसी मुफ्ती के पास जाने से पहले अल्लाह ताला ने हमें भी ब्रेन दिया हुआ है, हमें भी नॉलेज दिया हुआ है। हम खुद पढ़ें, हम खुद एक्सप्लोर करें, हम इस बिजनेस को एक्सप्लोर करें, फिर हम खुद जाएं अपने जो इस्लामिक बुक्स हैं उनको पढ़ें या इस्लामिक वेबसाइट पर जाके रिसर्च करें कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। फिर अगर हमें कुछ उसका सिनेरियो राइट वे में नहीं मिलता, फिर हम किसी आलम के पास, किसी मुफ्ती के पास हम जाने का जो है ना ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें। तो ऐसा, क्योंकि देखिए हम लोग ने जैसे हम अपने घर को भी रन करती हैं, हम अपने बच्चों को भी जो कुछ सिखाएंगी, क्या छोटी-छोटी बातें सिखाने के लिए हम किसी मुफ्ती के पास जाएंगे, ये राइट है कि रॉन्ग, कि हम ये कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो यही चीज़ है ना, ये भी डेली रूटीन में एक बात है कि एक बिज़नेस है, कोई जॉब कर, या हम कोई जॉब करने जाते हैं तो हम किसी मुफ्ती के पास जाते हैं। ये शाम में तो हम लोग यूके में तो तकरीबन हर स्टोर में हलाल और हराम सारे प्रोडक्ट होते हैं। क्या हम उस प्रोडक्ट को देख के जॉब करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ हम किसी मुफ्ती के पास जाते हैं, आओ जी प्रोडक्ट चेक करो, फिर हमें बताओ हमें जॉब करें या नहीं करें। तो यही चीज़ है ना, तो एक ऑनलाइन एक जो हलाल एक राइट वे में बिज़नेस चल रहा है, जिसको हम सब कर रहे हैं,
जिसके हलाल ही हम हमारे माँ बाप ने भी अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया और आगे से भी हम मेहनत करके जिसके हलाल खुद भी कमा के खा रही हैं और अपनी फैमिली को भी खिला रही हैं। तो ये चीजें सोचने वाली समझने वाली हैं। तो एज अ मेच्योर लेडीज प्लीज आप अपने पे कॉन्फिडेंस रख के खुद रिसर्च करें, खुद फाइंड आउट करें, फिर किसी और के पास जाने की नौबत आएगी। बस मैं इतना छोटा सा पैगाम देना चाहती थी, बाकी तो सब आप लोगों ने कवर अप कर ली है। थैंक यू सो मच साइमा जी। रजिंदर आप ऐड करना चाहेंगी और फील फ्री स्पीक इन पंजाबी। हाँ जी बिल्कुल हिना जी, मैं सिर्फ यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਿਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਕਈ 7-7 ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਕਮ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਟੀਥਿੰਗ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੀਥਿੰਗ ਸੀ, ਗਮ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਡਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਾ ਸਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਜਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ 100% ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਵੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਅਪ ਟੂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਜਠਾਣੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਭੈਣ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਭਰਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ 'ਚ ਹਲਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ।
ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇ ਰਹੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਕ ਕੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਕੈਮ ਆ, ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Thank you so Thank much, Rajinder. Thank you. जी अस्मा। जी, मैं राजिंदर से ही पूछना चाहूंगी कि हलाल की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि राजिंदर ये बताएं कि ये बिजनेस लीगल कैसे है। इन्होंने ये भी बोला है कि स्कैम नहीं है, तो थोड़ा सा इस बात को एलेबोरेट करें कि ये बिजनेस कैसे लेजिटिमेट है, प्लीज। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਸਕੈਮਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਇਲ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ $149 ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਉਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਮਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ डिपेंड ऑन यू। कम से कम एक बार अपनी लाइफ में वो चांस दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजिंदर जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब लेडीज लाइव को खत्म करने की तरफ चलते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सब हम छोटा सा क्लोजिंग मैसेज और पॉजिटिव मैसेज दें। तो माहम जी आप स्टार्ट करें, आप एक क्लोजिंग मैसेज दे दें हमारी ऑडियंस को प्लीज। थैंक यू उस्मा। क्लोजिंग मैसेज यही है कि वही बात है, बहुत से लोग, हम सब 5 इस टाइम हैं, लोग हमसे पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, और लिटरली वो डेस्परेट होते हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए, बट उनका डर, उनको इतना डर होता है कि वो एक्सप्लोर करने से भी डरते हैं। ट्रायल में आना इज़ जस्ट इक्वल टू एक्सप्लोर करना, अपनी रिसर्च करना। मैं उन सब लेडीज़ को यही कहूँगी कि आप आएँ, इसको एक्सप्लोर करें। देखें, अगर आप एक ही स्टेज पर रहेंगी तो आप यहीं पे स्टक रहेंगी। मैंने 2 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया। देयर आर सम लेडीज़ जिन्होंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया हो कि मैंने इस बिज़नेस का रिसर्च करनी है, वो आज तक भी ट्रायल नहीं ले पाए, और वो अगले 2 साल भी ऐसे ही बैठी रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनमें ये करेज नहीं है कि वो आगे आएँ और स्टेप लें और ट्रायल लें। मैं इन सब लेडीज़ से जो इतनी लेके बैठी हैं और बस बैठ के देख रही हैं, और उनमें से काफ़ी डेस्परेट हैं जो लेना चाहती हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आके अपना एक्सप्लोर कर लें। एक अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगी उसको टिक ऑफ कर लें, देख लें आपके लिए है नहीं है, और फिर डिसीजन ले लें। करना है करें, नहीं करना तो नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लोर करें।
इंटरनेट ऑनलाइन चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप देखें आपको क्या सूट करता है और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको उसी टाइम एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये टाइम, ये एज, ये दोबारा नहीं आने वाला। जो वक्त गुजर गया। हम सब जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके दिल में ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि काश हमने ये बिजनेस आज से 2-3 साल पहले शुरू कर लिया होता। हर बंदा ऐसे सोचता है। तो ये रियलिटी है। अभी मतलब अभी भी अब जैसे हम 30s में हैं, 40s में, यही टाइम है। इससे ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी एज बढ़ेगी आप तो उस तरह से चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ये भी एक ज़िंदगी की हकीकत है जिसको हमें मानना चाहिए कि आप उस तरह से, आपका दिमाग उस तरह से नहीं रहता और आप उस तरह से प्रॉम्प्ट एक्शंस नहीं ले पाते। सो बेहतर है कि टाइम पे चीज़ों को देखें और जो सामने चीज़ आ रही है अपने टाइम वेस्ट किए बगैर उसको एक्सप्लोर कर लें और फिर अपना डिसीजन लें। तो मैं यही ऐड करना चाहूँगी। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। चले आमना आ गई, तो आमना आप भी क्लोजिंग मैसेज दे दे ऑडियंस को प्लीज। नहीं बात कर सकती, ठीक है। साइमा आप दे दें प्लीज। म्यूटेड हो, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करें साइमा। सॉरी। अच्छा, तो मैं तो एक सिंपल सा बस मैसेज देना चाहूंगी। हम रोज ही मैसेज कन्वे करते हैं और माँ हमने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, तो मुझे इतना खास रह नहीं जाता। तो एज अ वाइफ और एज अ मदर हम औरतों की जिम्मेदारी होती है अपने घर के बारे में सोचना, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर का सोचना और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अल्लाह नसीब करे, मेरी अम्मी जी कहा करती थी, औरत ही होती है जो घर को बनाती है, औरत ही होती है जो घर को बिगाड़ती है। अगर औरत जोड़ने पे आए ना तो सुई के सुराख जितना जोड़ जोड़ के ना वो एक समुंदर जितना बना सकती है। तो ये मैंने हमेशा उनकी इस बात को, दुनिया से तो चली गई है लेकिन मैंने उनकी बात को ना अपने पे हमेशा अप्लाई किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यही आती है कि जब तक आप लोग भी कोशिश नहीं करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, तो कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा बाहर से आपको आपके लिए कुछ करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। तो एज अ और लेडी, एज अ मदर, मेरा यही आप लोगों के लिए भी जो है ना छोटा सा मैसेज है कि कोशिश करें, आए, देखें, ज्वाइन करें इस बिजनेस को, इसकी इंफॉर्मेशन लें, तो फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच साइमा। और आपकी अम्मी ने बिल्कुल सही कहा था कि जो औरत होती है वो अगर चाहे तो सब कुछ संवार सकती है, चाहे तो बिगाड़ सकती है। तो ये वाकई एक हमारी जिंदगी का हकीकत है। तो राजिंदर जी, अगर आप फ्री हैं तो प्लीज अपना क्लोजिंग मैसेज दे दें, नहीं तो फिर मैं हिना को बोलती हूँ। नहीं, मेरा तो यही क्लोजिंग मैसेज ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੌਬ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ अपॉर्चुनिटी ਆ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ नहीं है। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच राजिंदर जी। हिना प्लीज आप भी अपना क्लोजिंग मैसेज दे दें। सॉरी। यस, डेफिनेटली मेरा क्लोजिंग मैसेज मेरी ऑडियंस के साथ यही है कि अगर आप हमें आज इस लाइव सेशन में देख रहे थे, मैंने देखा है कि 6 लोग कंटिन्यूसली व्यू कर रहे थे, तो अगर आप हमें देख रहे थे और अगर हमारी बातें जो हैं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे के गई हैं और आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई है इस सेशन से, बिजनेस के इनर इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ वाइल to pay the trial and explore the opportunity, because जब तक आप ट्रायल पे नहीं करोगे you are not clearly sure about the कि आपके लिए कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा। और जैसे हम एज आई सेड इन द बिगनिंग कि हम सबका अपना एक यूनिक पैकेज है जिससे हमने इस बिजनेस को शुरू किया है। जब तक आप ट्रायल पे नहीं करोगे आप अपने यूनिक पैकेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना पैकेज भी चूज और पिक नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए 149 का ट्रायल जो है वो ज़रूर पे करें, एंड इट इज़ फुली रिफंडेबल एज माई सो मेनी सिस्टर हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द सेशन कि 30 दिन, 1 महीना मोर देन इनफ है किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करके उसके लिए एक बोल्ड डिसीजन मेक करने के लिए। सो मुझे हत्तुल इम्कान यकीन है कि आज के इस लाइव सेशन ने आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको इतना ज़रूर इनकरेज किया होगा कि आज आप
जब इस लाइव को हम फिनिश करेंगे तो आप ज़रूर अपना बैंक कार्ड लेंगी और एक लेजिट वे से अपना ट्रायल पे करेंगी और अपना पहला स्टेप रखेंगी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत होपफुली beneficiary रहेगा, and after few months time I will see you in the same screen sharing the information with all my these amazing business partners. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। तो मैं भी सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम एशियंस लोग जो होते हैं, स्पेशली खवातीन, परफेक्ट टाइम का वेट करती रहती हैं, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि परफेक्ट टाइम होता नहीं है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। एक अच्छे टाइम पे सही फैसला करके जब आपके सामने कोई मौका आता है उसको अवेल करते हैं। तो हम सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि आप ट्राई पीरियड की तरफ आए, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, फ्री रिसोर्सेज को देखें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, अपने आप को एजुकेट करें और हमें रीच आउट करें, ताकि हम आपका जो सीखने का या इंफॉर्मेशन लेने का जो जर्नी है उसको भी हम आपको मदद कर सके, आपके लिए आसान बना सके। तो करना ना करना ये आपका अपना फैसला है, लेकिन कम से कम आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि ये बिजनेस क्या है। सॉरी, क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होता। जैसे कि ये बिजनेस मेरे लिए राइट फिट है, हिना के लिए, साइमा के लिए, रजिंदर के लिए, माहम के लिए, आमना के लिए ये राइट फिट था। हो सकता है ये आपके लिए ना हो, लेकिन आप कम से कम इसको ट्राई करें। अगर ये बिजनेस आपके लिए राइट फिट नहीं है, या आपको समझ नहीं आता, आप नहीं करना चाहते, या आप कोई और वजह हो सकती है आपकी, तो आप अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाएं, सर्च जोन में वापस चले जाएं, तो अपना सर्च जो है अपनी जॉब या बिजनेस ढूंढने लग जाए। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच हिना, साइमा, रजिंदर, आमना, माहम, और स्पेशली माहम, क्योंकि हमारी माहम आज स्पेशल गेस्ट थी और हमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। बहुत खुशी हुई है आप हमारे लाइव सेशन में आई हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी लाइव सेशन में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो थैंक यू मच। माहम, अल्लाह हाफिज। Thank you so much, Maham, for giving us the time and opportunity to share screen with you. और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया आज, और डेफिनेटली आप उनके लिए एक encouragement साबित होंगे, and in future you will accommodate all these new faces in the platform. Thank you, माहम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।